पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं उदय प्रताप कुशवाहा से चाहूंगा कि महाराज जी को पूज्य प्यार जी को माला पहना करके पूज्य महाराज जी को
जिनके लिए लगा है। दूसरा, श्री व्यास जी भगवान अपने गद्दी पे आ चुके हैं और हम लोग पुनः आज लीड कर रहे हैं, इसलिए अविलंब कथा में आए। यह अवसर हम सभी के लिए 8 साल बाद मिला कि पुनः एक बार श्री राममयी गंगा मगहरा में बन गई। कल से आज दूसरे दिन की संध्या में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्यादा कुछ न बोलते हुए ये ध्वनि विस्तार मैं व्यास जी को समर्पित करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम।
तरसीवही नाई अब माथा। हर हर महादेव। बड़ी ही सुंदर वेला है। भगवान आशुतोष की अकारण करुणा के कारण बाबा अमरनाथ के इस सुंदर मंदिर के प्रांगण में वैसे ही देवरिया देवताओं की भूमि कही जाती है और यहाँ के श्रोता भी बड़े ही देव स्वरूप है। आज हम लोग द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैशाख की कृष्ण पक्ष की पंचमी उपरांत षष्ठी आज हो गई। मंगलवार दिन भी है। वैशाख का महीना माधव की उपासना है, इसलिए आइए और हमारे बाबा अमरनाथ जी के मित्र भी हैं माधव। जब प्रयाग की भूमि पर प्रयागराज का परिचय करा रहे थे तो कहा कि सचिव मित्र माधव मीत। प्रयागराज स्वयं इसलिए ऐसे सुंदर वेला में और ऐसी सुंदर ऐसी आध्यात्मिक भूमि पर वैशाख मास में हम लोग कथा श्रवण एवं हम सभी को परमात्मा ने कहने सुनने का अवसर प्राप्त कराया है। निश्चित रूप से यह अनेक जन्मों के कर्मों का पुण्याई का फल होगा। ऐसे भगदड़ नहीं, आते जाइए बैठते जाइए, भगदड़ मत मचाइए। आपसे आग्रह है, मेला जैसा प्रसंग मत स्थापित करिए। आते जाइए बैठते जाइए। सुधी श्रोता का यही लक्षण है कि वो आकर के बैठा है, पता न चले, विघ्न न पड़े। कल हम लोगों ने घोषणा करी है, सर्वप्रथम ऐसे सभी हमारे इस देवरिया के देवतुल्य देवस्वरूप सभी श्रोता बंधु, और इधर बाईं ओर विराज रही स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा माताएं, देवियों एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए,
कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने कथा सुनी तो आज शास्त्रों में गाए जा रहे हैं, हमारा यह जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम करने क्या आए हैं, एवं वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायकों के सप्त श्लोकों की हम लोगों ने मंगलाचरण करी थी। और फिर गुरु वंदना के साथ हम लोगों ने बंदों गुरुपद पदुम परागा और श्री राम नाम महिमा की 9 दोहे 72 चौपाइयों में वर्णन है। लेकिन हम लोगों ने यथा रुचि यथा समय के मर्यादा के अनुरूप कल चर्चा हुई थी। आज घोषणा है कि आज इस अमरनाथ जी के प्रांगण में, भोले बाबा आशुतोष महादेव के प्रांगण में, आज हम सभी इस वैशाख माह के पंचमी उपरांत में खष्टी कह लग सकते हैं, सायंकाल में लग गई है, उनका विवाहोत्सव मनाएंगे। यह कल से ही घोषित है। तो आइए बिना विलंब किए बड़ा सुंदर दृश्य एक दिखा रहे हैं। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीधे गए हैं। अच्छा, अपने आज कथा में कुछ विशिष्ट जन अतिथि के रूप में, वरिष्ठ जन के रूप में, समाज के प्रदर्शक के रूप में, समाज में एक अपनी जीवन और अपना समय दे करके समाज का जो दिशा निर्देशन करने वाले ऐसे लोग हैं, उनका मैं नाम पढ़ रहा हूं। वो अपने स्थान पर खड़े होते जाएंगे जिससे कि हमारा भी परिचय हो जाएगा। श्रीमान छोटेलाल दुबे जी ये मगहरा से उपस्थित हैं, जय सिया राम। श्री मुसाफिर भगत जी जय जय सीताराम विराजिए। श्री विश्वनाथ पांडे जी जय जय सीताराम। श्री राजनारायण पांडे जी, क्या पगड़ी है, जय हो। धोती कुर्ता पगड़ी ये हमारी पहचान है और वो राजनारायण पांडे जी के ऊपर शोभा पा रही है। श्रीमान गेमा भगत जी जय जयकार हो आपकी। डब्लू सिंह जी, श्रीमान डब्लू सिंह जी जय हो। श्रीमान अजय चौहान बिट्टू जी जय जय। मदन दुबे जी, ये हमारे संचालक महोदय भोला जी भाई साहब, ये चाहते हैं कि कोई छूट न जाए, किसी के मन में ऐसा न आ जाए कि मेरा नाम नहीं लिया गया। श्रीमान मुंशी जी और श्रीमान महेंद्र जी, ये दो नाम, और महेंद्र जी जय जय हो। ये सभी विभूतियां इस पंडाल में विराजमान हैं। आप सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी का आधार पर प्रणाम करते हैं। आइए, कथा आज लंबी है इसलिए कथा में जुड़ने का प्रयत्न। ये प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं। प्रयाग क्या है? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। कोई एक विशेष यज्ञ को प्रयाग कहते हैं। विशेष यज्ञ कब होती है? हम भी मानो विशेष यज्ञ के लिए ही तो यात्रा कर रहे हैं। हमारी भी यात्रा विशेष यज्ञ के लिए ही है। विशेष यज्ञ वह है जहां ज्ञान के रूप में सरस्वती विराजमान हो, जहां राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, भक्ति के रूप में गंगा विराजमान हो, जहां कर्म को प्रेरणा देती हुई यमुना विराजमान हो। तीनों का समन्वय हमारे हृदय में हो गया, तीनों का प्रादुर्भाव हमारे मस्तिष्क में हो गया, उनके आधार पर अपनी जीवन शैली स्थापित हो गई। ज्ञान, कर्म और भक्ति के आधार पर समझ लेना कि हमारे जीवन में प्रयाग हो गया। ये प्रयाग कहाँ है? नहीं, अब वो इलाहाबाद नहीं रहा, प्रयागराज। और हमारे ग्रंथों में भी प्रयागराज ही गाया गया। एक बात जानने की है, मैं किसी
फिर कह रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से किसी और से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबकी अपनी प्रकृति होती है। आप किसी साधु को राजा बनाओगे, किसी डाकू को राजा बनाओगे, किसी चोर को राजा बनाओगे, तो सबकी अपनी प्रकृति है। अभी 10 साल पहले एक राजा बना था जिसकी प्रयाग की व्यवस्था दे दी गई थी। उसने पूरे चोर था, उसने पूरे मेला में लूटम लूट मचाया और 14 लोगों को ओवर ब्रिज के नीचे दबा के मार डाला। ये उसकी व्यवस्था थी। अब जो राजा बने हैं वो साधु को राजा बना दिया आपने। कहा वो चोर राजा था तो ये काम किया, साधु राजा बनेगा तो क्या करेगा? साधु राजा बनेगा मित्रों तो अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा न फैजाबाद रहने देगा। ये तालियां राम भक्तों की है, जय जय। इसलिए वो प्रयागराज और अयोध्या धाम, अवध धाम, ये साधु की प्रकृति है। और जो साधु कर रहा है ना, हैंडपंप पर मत जाइए मेरे मित्रों। ये जितने राक्षस से, इन राक्षसों में नकेल पहनाने का काम इस साधु के अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए वह प्रयागराज जहां हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जहां गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी, संतों ने तो यहां तक कह दिया कि वो स्वयं तीर्थराज प्रयाग जो है, हमारे अमरनाथ बाबा जिस प्रांगण में हम कथा कर रहे हैं ना, वही है। क्योंकि जब प्रयागराज का परिचय कराते हैं हमारे ठाकुर जी से, तो कहते हैं इनके माधव मीत हैं। भगवान शिव के मित कौन है? माधव ही तो हैं। कहा इनकी पत्नी का क्या नाम है? कहा कि इनकी पत्नी है ना श्रद्धा प्रिय नारी है, भवानी शंकरौ वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इसलिए इनके पत्नी का नाम श्रद्धा है। कहा अच्छा सचिव कौन है? कहा सचिव सत्य, नंदी जिसके सचिव हैं। तो अर्थात कौन है? अर्थात भोले बाबा ही हैं। इसलिए माघ के महीने में जब हम वहां कल्पवास करने के लिए जाते हैं तो संपूर्ण द्वादश, आपको ये जानकारी है कि नहीं? प्रयागराज में 12 माधव ज्योतिर्लिंग है, माधव विग्रह है। वैसे ही एक महीने में, माघ के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की वहां पर छाया आ जाती है। इसलिए तीर्थ सकल तहां चले आव, इसलिए तीर्थराज प्रयाग है। वहां पर एक सन्यासी रहता है, उनका परिचय करा रहे हैं। उनके मां का नाम सुशीला है, परम तेजस्वी है, मन की गति से चलने वाले विमान के निर्माता हैं। मन की गति से चलने वाले वायुयान बनाते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास है। उनका क्या परिचय है? बाबा ने कराया, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भारद्वाज कहाँ रहते हैं?
प्रयाग में भरद्वाज ऋषि मुनि बसहि प्रयागा। तो ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये मगहरा में गाए जा रहे हैं, तो प्रयाग में रहने के कारण गाए जा रहे हैं क्या? प्रयाग में तो बहुत लोग रहते हैं, कहा नहीं। इनके 8 गुण हैं। क्या? एक तो प्रयाग में रहते हैं, दूसरा जिन्हि राम पद यति अनुरागा, भगवान राम के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसलिए कहा। और आगे बढ़ो, कहा तापस, ये तप करते हैं, इस नाते गाए जा रहे हैं क्या? नहीं, आगे बढ़ा। यम नियम संयम से जो हमारे यहाँ बताया गया उसके आधार पर जीवन जीते हैं, इसलिए गाए जाते हैं क्या? सुबह से शाम अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, पड़ोसी के लिए जीता है, नगर के लिए जीता है, अपने जिले के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है, अपने राष्ट्र के लिए जीता है, अपनी संस्कृति के लिए जीता है, अपने राम के लिए जीता है, अपनी गंगा के लिए जीता है, अपनी गायत्री के लिए जीता है, अपनी संस्कृति के लिए। वह क्या है? परमार्थ पथ का पथिक है। और जो परमार्थ पथ का पथिक है वो परम सुजाना है। वो केवल सुजाना नहीं है, वो परम सुजाना है। इसीलिए पूज्य भरद्वाज जी महाराज पूरे माघ मेले में आपूर्ति विभाग, ये त्रेता युग की बात है। हम द्वापर में जाकर के वहां पर तप करते हैं, 1 महीने कल्पवास करते हैं, अपना आटा भी ले जाते हैं, चावल भी ले जाते हैं, दाल भी ले जाते हैं और सारे उपक्रम भोजन के ले जाते हैं। वहीं पर आग में कोई गैस में कोई ऐसे बनाते हैं। उस समय भरद्वाज ऋषि इतनी व्यवस्था रखते थे कि कोई भी चूल्हा ऐसा तो नहीं है, कोई ऋषि संत महात्मा, कोई तप करने वाला, कोई कल्पवास करने वाला हमारे प्रयाग में भूखा तो नहीं सो जा रहा है। तो घूम घूम के देखते थे। तो देख क्या रहे हैं कि एक पंडाल में बहुत लोग कथा सुन रहे हैं और एक तेजस्वी आचार्य उस कथा को सुना रहे हैं। क्या लंबे 8.5 फीट लंबे गौरवर्णीय आचार्य जब सारी व्यवस्था करके खाली पाते थे, 1 घड़ी आधी घड़ी, तो उसी पंडाल में जाकर भरद्वाज आंसू बहाते हुए परमात्मा की कथा सुनते थे। जब 1 महीने बीत गए, मेला सब सिमटने लगा, तो सब लोग अपने टेंट, अपने तंबू, अपने सारे जो उपक्रम ले आते हैं वहां निवास करने के, सब अपने समेटने लगे। तो उसमें वह ऋषि भी समेटने लगा जो गौरवर्णी जिसके पंडाल में कथा सुनते थे। भरद्वाज ऋषि एकदम दौड़ के गए, उनके चरणों में लेट के दोनों पैर पकड़ लिया। अरे भरद्वाज जी, आप मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हैं? कहा नहीं गुरुदेव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अभी तो मैं मेला में व्यस्त था, अनेक कामों में व्यस्त था, अनेक जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, लेकिन अब सबसे मुक्त होकर मैं आपसे भगवान राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर जी की, हमारे अयोध्या नाथ की, हमारे रामलला सरकार की मैं कथा सुनूंगा आपसे। ऋषि ने कहा कि अरे आप तो परम ज्ञानी है, परम सुजाना बाबा ने लिखा। कहा नहीं, मैं आपसे कथा। वो कौन से ऋषि हैं? जाग बलि कर मुनि पर, जाग बलि कर मुनि पर, भरद्वाज आंखें बंधते, सादर चरण रोज पखारे।
अब देखिए उनको परम सुजाना कहे, इनको क्या कह रहे हैं वो हैं? इनको कह रहे हैं कि परम विवेकी। अच्छा, ये परम विवेकी कौन है? परम विवेकी वह है जो सेल्फ डिसीजन, जो स्वयं विचार करके निर्णय ले ले। यह याज्ञवल्क्य के अंदर है। क्या है? याज्ञवल्क्य वह ऋषि है जो इस देश को बृहदारण्यक उपनिषद दिया। बृहदारण्यक उपनिषद कैसे दिया? इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है कात्यायनी। जब ये एकांतवास के लिए, ईश्वरीय चिंतन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यह संकल्प लेके जंगल में जाने लगे तो दोनों पत्नियां ने कहा हम भी चलेंगे सरकार। ना 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 ना, आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गुरुकुल संभालिए, गौशाला संभालिए, बच्चों को संभालिए, पूरे आश्रम को संभालिए। आप क्या संभालने जा रहे हैं? कहा मैं जंगल में अब एकांत चिंतन के लिए जा रहा हूं। कहा इसका मतलब कि गौशाला से और ये आश्रम से कुछ अच्छा खोजने जा रहे हैं। हम लोग चलेंगे। लेकिन कात्यायनी तो मान गई, लेकिन मैत्रेयी साथ साथ गई। इसलिए मैत्रेयी ने जो वहां प्रश्न किया है जंगल में जाकर, और भगवान अपने याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया है, इसी प्रश्नोत्तर का नाम हो गया बृहदारण्यक उपनिषद। जो आचार्य बैठे हैं, जो पुजारी जी हैं जैसे और आचार्य हैं यहाँ, जो संध्या करते हैं नित्य, संध्या प्रकरण के जो मंत्र हैं, सूर्य प्रस्थान आदि के, गायत्री प्रस्थान आदि के, ओम गायत्रस्यै कत्पदी द्विपदी त्रिपदी चतुर्, ये सारे मंत्र, सारी ऋचाएं बृहदारण्यक उपनिषद की हैं। और आपको जानने की बात है, केवल ये 8 वर्ष के दे याज्ञवल्क्य, इनके गुरु ने इनको प्रसाद दिया कि जाकर के राजा को दे आओ। राजा के पास गए। राजा, गर्मी का महीना था, यही अप्रैल मई रहा होगा। राजा अपने पत्नी के साथ भवन में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो प्रसाद लेने वाले देने वाले बहुत, और किसका साहस कि राजा के पास जाए। बड़ी मुश्किल से लोग जाकर बताए, कहा बहुत आते रहते हैं। आपको वो 8 वर्षीय बालक झुझला के प्रसाद वहीं एक सूखे पेड़ के जड़ में डाल के चला आया। राजा जब दोपहर बाद उठे तो देखे जो सैकड़ों वर्षों से आम का पेड़ सूखा पड़ा था, वो एकदम खड़ा हरा भरा हो गया। दौड़े हुए राजा सीधे गुरुकुल गए और आचार्य से कहा, जिस बालक से, जिस ब्राह्मण कुमार से आपने मुझे प्रसाद भेजा था, उन्हीं से भेजिए। क्योंकि गुरुकुल सब राजाओं के अधीन हुआ करता था, तो आचार्य चाटुकारिता करने के लिए बाध्य होता था। कहा जी 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 सरकार, मैं अभी कराता हूं। याज्ञवल्क्य जल्दी आओ, प्रसाद दो लेकर के। और जो ही प्रसाद देने की बात आई, याज्ञवल्क्य ने मना कर दिया, गुरुकुल से निकाल दिया गया, दक्षिण चले गए, बड़े तेजस्वी बने। फिर आगे चलकर जो मैंने आपसे बताया, 2 विवाह हुआ और वो बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन है। और आप जो पुत्र उत्पत्ति की कामना से अभी युवा हैं, उनके लिए बता दूं, उसमें कैसा पुत्र पैदा करें, किस गुण वाला, किस विचार वाला पुत्र पैदा की पुत्री पैदा, गोरा की काला, यह भी वर्णन है। गीता एडिशन ने उसे छापा है, हिंदी संस्करण में भी श्लोक है, फिर हिंदी है। आप उसे ला करके पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उसे धारण कर सकते हैं। वो हमारे लिए ज्ञान है। इसलिए इन्होंने कहा कि बोलो तुमको कथा सुनाने, क्या तुम तो सब जानते हो? कहा नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं यह नहीं जानता
कि भगवान शंकर जी से जपते हैं वो राम कौन है, जो जंगलों में भटकते रहे वो राम कौन है, दशरथ के घर में पैदा होने वाले राम कौन है, जालंधर को मारने वाले राम कौन है जब राक्षस हुआ, कुंभकर्ण रावण को उनकी भार्या उनकी पत्नी को हरण कर लिया तो गुस्से में आ गए, भयो रोष रन रामन मारा और जाहि जपत त्रिपुरार। ये सभी राम एक हैं कि अपर को कोई अलग है, ये मुझे पता नहीं है। याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े और बेहसे हंस करके क्या बोले, ओहो मानव प्रश्न कीन यति मूढ़ा, जैसे कोई प्रश्न मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं तुम वैसे प्रश्न कर रहे हो, लेकिन जब तुमने सुना का पूछा ही है तो सुनो, सावधान। एकदम सावधान किया, भरद्वाज जी कमर सीधी किए होंगे, एकदम से ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। कहा सुनो भरद्वाज, जब तुमने पूछा है मैं जानता हूं आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप दुनिया के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। मान लीजिए ऐसे 15 लोग आ गए चढ़ाने के लिए, फिर सूचना है, मैं भाई साहब का आदर करता हूं, सूचना है कि हर 15 से 20 मिनट में एक भजन होंगे, तब आप आके चढ़ा जाइए भजन में। चूंकि ठीक 9:45 पर कथा विराम, ठीक 6:30 बजे उपस्थित, आप देखे होंगे यहां से दूर रुका हूं, फिर भी टाइम का बड़ा संयम चाहिए। आइए, बड़ी सुंदर बात है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। और याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाना शुरू किया है। आइए आप भी कथा से जुड़िए। अब यहां से कुछ सूत्र देंगे बाबा हमारे परिवारजनों को, हमारे माताओं को भी, बहनों को भी, आपको भी। इन सूत्रों को ध्यान दीजिए। पहली चौपाई गाइए बड़े भाव से। एक बार त्रेता युग की बात है। विराजिए, अभी मैं बुलाता हूं। विराज, बहुत सुंदर। त्रेता युग में भगवान शिव, आदरणीय भोला जी, वो मैं सीधे बात कर लूंगा, निश्चिंत रहे। माताएं सब मेरी बहन है, माताएं हैं, सबको सूचना है कि हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, तब हम मंच पर आ सकते हैं। प्रवचन में करेंगे तो समय कम है, विवाह तक की कथा गानी है, और इसलिए इसका ध्यान रखते हुए आइए। कहाँ गए भगवान? कह रहे एक बार की बात है, कैलाश से भगवान कहाँ गए कथा सुनने? तमिलनाडु, जो तंजौर नाम का जिला है, जहां अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है। भक्तों ने प्रश्न किया, 3500 मील कथा सुनने क्यों गए भाई? नीचे कैलाश से आए होंगे, गंगोत्री, जमुनोत्री, तीर्थराज, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, कर्ण प्रयाग, फिर आगे ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर वृंदावन, फिर प्रयाग, फिर काशी, ये सारे पड़े होंगे। कोई विद्वान नहीं मिला? कहा नहीं, मैं उसी से कथा सुनता हूं जो कथा बोलता है और कथा जीता है।
कहा ये कौन है? कहा ये अगस्त ऋषि हैं। कहा कैसे पता कि वो कथा बोलते हैं और जीते हैं? कहा पता है, वो अकेले ऋषियों का संतों का संगठन बना के ऋषियों का संतों का संगठन बना के वो कथा कर रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं दुर्गुणों से, रावण का प्रतिरोध करते हैं। कहा और जो नहीं मानता उसे श्राप देते हैं, जाओ राक्षस हो जाओ। प्रमाण सुंदरकांड में चौपाई आई ना, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। रावण ब्लैंक चेक देता था, जाओ सुंदर सोने का महल, भोग के लिए सारी उपक्रम, राक्षस हो। उनसे कथा, लेकिन कथा के लिए पहला सूत्र दिया, संग सती जग जननी भवानी। कथा जब भी सुनने जाइए तो पति पत्नी दोनों जाइए, ये प्रयत्न करिए। कहा महाराज क्यों? कहा कथा सुनने जब पति पत्नी जाओगे तो कथा में कोई मानो हमारे गृहस्थ जीवन जीने के लिए, क्योंकि रामायण तो हमें जीना सिखाती है ना, तो जीने के लिए रामायण क्या कर सिखाती है? राम कथा हमें जीना सिखाती है। और भागवत कथा हमारे मृत्यु भी हमारी महोत्सव बन जाए वो सिखाती है। और महाभारत क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाता है। इसलिए ध्यान रखिए, पति पत्नी दोनों जाओगे तो उसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जैसे यह कथा हम यहां गा रहे हैं और संग सती जग जननी भवानी, पत्नी भी बैठ जाए, बैठ, पत्नी भी आ गई और पति भी आ गए। केवल एक बात बनाई, मंगल भगवान कहां आते हैं? आदरणीय भोला जी छोड़ दीजिए, इधर देखिए प्लीज, लुक दिस साइड। आप ये विचार करिए कि भगवान कहां आते हैं? भगवान हमेशा परमात्मा के मंगल भवन में आते हैं। ये कौन, किसके घर का नाम है? राजा दशरथ के घर का नाम है मंगल भवन। अमंगलहारी, अमंगल को हरने आते हैं। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, अजीर माने आंगन, जो दशरथ के आंगन में भ्रमण करते हो वो हमारे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे? हम तो हृदय रूपी आंगन में आने के लिए व्याकुल हैं। जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। तो मंगल भवन का पहला ईंटा क्या है? अगर मंगल भवन हमें बनाना है तो पहली ईंट क्या है? पहली ईंट यह है कि सुबह का जलपान जैसे कर लो, दोपहर का भोजन जैसे कर लो, लेकिन रात्रि का भोजन अधिकतम 7 बजे से 8 बजे के बीच में कर ही लेंगे। उससे क्या होगा? उससे और क्या करेंगे? सांघिक करेंगे, सांघिक करेंगे। ये मंगल भवन की पहली ईंट है मित्रों। उससे 5 लाभ होगा। क्या क्या? पहला लाभ होगा जल्दी भोजन करेंगे 7 से 8 के बीच में, तो कॉन्स्टिपेशन, आंखों के नीचे ब्लैक जो काला काला हो जाता है वो नहीं होगा, डिहाइड्रेशन, अपच नहीं होगा। और क्या होगा? स्वस्थ शरीर रहेगा, भोजन पूर्ण पाचन क्रिया में जाएगा। दूसरा क्या लाभ होगा? दूसरा लाभ होगा कि सांघिक, बड़ी माँ, छोटी माँ, ताऊ जी, चाचा जी, बाबू जी, बुआ जी, देवरानी, जेठानी, ननद सब साथ बैठेंगी तो आपसी प्रेम बढ़ेगा। तीसरा, हम मुंह फुला बात नहीं करते तो क्या होगा? संवादहीनता जिसे कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर क्या होगा? संवादहीनता भी समाप्त होगी। आपस में हम वितरण करें, आज छोटी माँ वितरण करेंगी, आज बुआ जी करेंगी, आज चाची करेंगी, आज ताऊ जी करेंगे, वितरण करेंगे दाल चावल रोटी जो भी। फिर उस समय क्या करेंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कितनी बार? 16 बार कम से कम। इतने में भोजन थाली में आ जाएगा। अब वो भोजन नहीं रहा, वो अन्नपूर्णा हो गया। ये चौथा लाभ भक्ति का भी। 5वां लाभ क्या होगा?
पांचवा लाभ जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, जो हमारे घर में नालायक लाड साहब हैं, जो खिड़की से आते हैं ढुलकते हुए 12 बजे, लुढ़कते हुए, माँ जिसको खिड़की पर इंतजार कर रही होती है, बाप बेडरूम से कहता है अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, आ जाओ, सो जाओ। नहीं नहीं आप सोइए, हमें दो ठो बर्तन रह गया है ना, मैं उसी को ठीक कर रही हूँ। झूठ बोलती है अपने बेटे का दुर्गुण छिपाने के लिए। फिर वो ढुढ़कते हुए आते हैं पीछे वाले दरवाजे से, वो डाइनिंग टेबल पर या किचन में या कहीं भी माँ परोस के पूरे थाली में ढक के रखी है कि मेरा लाडला खाएगा। उसके दुर्गुणों को भी छिपाती है। तो वो जो 12 बजे आते थे वो भी 7 बजे और 8 बजे के बीच में आएंगे तो दुर्गुणों का नाश होगा। इसलिए कथा में जब दोनों पति पत्नी जाएंगे तभी तो अपने घर में हम उसका नियम लागू कर पाएंगे। लेकिन ये सती के साथ नहीं हुआ। सती ने कथा नहीं सुना, गई तो साथ में, लेकिन क्यों नहीं सुना? क्योंकि भगवान शिव की ही पूजा करने लगे कथावाचक जी। हमारे अमरनाथ जी जो यहाँ विराजमान हैं, उनकी पूजा ही कथावाचक जी करने लगे। सती ने देखा अरे ये तो छोटे वाले कथावाचक हैं, ये तो श्रोता की ही पूजा कर रहे हैं। घूमने लगी इधर उधर आश्रम में, गुरुकुल में। भगवान ने सुनी बड़ी दिव्य कथा, 90 दिन रहकर पूर्ण कथा सुन लिया राज्याभिषेक तक। तब गुरुदेव ने कहा बाबा अमरनाथ, भोले बाबा, आशुतोष, क्योंकि ये अमरनाथ का प्रांगण है ना, कहा हे भोलेनाथ आज मैं कुछ मांगूं तो देंगे आप? कहा मांगिए, क्या चाहिए? आप तो लोभ रूपी समुद्र भी पी गए थे, आप तो लोगों को सन्मार्ग पर चलाने का काम करते हैं, आपको पैसे रुपए में आकर्षण तो है ही नहीं। कहा पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूं, फिर क्या चाहिए? कहा मुझे भक्ति चाहिए। तब बाबा ने लिखा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, 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 कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, राम कथाओं वरद बखानी, राम कथा मुनि वरद बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी, सुनी महेश परम सुखवानी, पूजी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, दिन शंभु अधिकारी पाई। भगवान ने दे दिया, पूछा, बताया। हैं? क्या पूछा होगा? भक्ति। भक्ति भगवान किसे देते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। जो पूजा करते समय ये कहता है मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे महल दे दो, मुझे बेटी दे दो, मुझे बेटा दे दो, उसे भगवान भक्ति नहीं देते। जो पूजा समय करते समय ये कहता है तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा उसे अनलिमिटेड देता है, असीमित देता है। आज भक्ति मांगा है, भगवान ने कहा चेक करूं। चेक करेंगे कि नहीं? दुधिया आता है, घंटी बजाता है या खिड़की की डोर बजाता है, हेलो कौन है? बहन जी भगोना लेके दौड़ती हैं, दूध।
दूध देता है। भगोना जो पीला पीला या सफेद सफेद या स्टील का या पीतल का सिल्वर का जो भी आता था, आज चेंज है भगोना। दुधिया कहता है अरे ये कौन सा बर्तन है, वो रोज वाला तो नहीं है, आपने ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा अगर ठीक से साफ नहीं किया होगा तो दूध फट जाएगा। यानी दुधिया भी दूध देते समय आपके बर्तन को चेक करता है। संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही सुरक्षित है, अन्य पात्रों में फट जाता है। तो भगवान को पात्रता तय करनी है कि नहीं? भक्ति दे दी, का धन्य हो दिन शंभो अधिकारी पाई। तुम्हारे पास भक्ति लेने का अधिकार है, पात्रता है। कब दे दिया? इसलिए है अमरनाथ, हे भोले बाबा, आपके प्रांगण में हम सब बैठे हैं, चाहे पुरुष के रूप में, चाहे नर के रूप में, चाहे नारी के रूप में। आपने अगस्त को तो भक्ति दे दिया, आपने अगस्त को तो भक्ति दे दिया त्रेता में, प्रभु हमें कब दोगे? आइए, आज षष्ठी भी है पंचमी के उपरांत, और आज मंगलवार भी है, और वैशाख का महीना भी है, और अमरनाथ जी भोले बाबा महादेव का प्रांगण भी है। सब मांगिए क्या कि प्रभु आपके भक्ति देने में कोई कमी नहीं है। आपने चाहे नारी के रूप में, चाहे नर के रूप में, जहां देवताओं का वास है, देवरिया जैसे भूमि पर जहां गंगा भी है, जहां सरजू मैया भी हैं, जो ठाकुर जी जिसमें स्नान करते थे, वो आपके यहाँ कलकल निनाद करती हुई सरजू मैया बहा करती हैं। जरा सोचिए, सब कुछ है हमारे पास, इसीलिए देवरिया है। प्रभु मनुष्य रूप में बड़े भाग मानुष तन भी दे दिया, नहीं कमी है। हो सकता है हमारे ही पात्रता में, हमारा पात्र ही हो सकता है, हमारी पात्रता में कोई कमी हो गई हो, आपके भक्ति देने में नहीं। इसलिए आइए आज कहिए कि प्रभु उसे पात्रता को भी पूरी करिए। क्या? प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कमी है जय जय, करुणा में कोई
प्रेम से बोलिए अमरनाथ सरकार की। जब नौजवान युवा आता है या युवा बहनें आती हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि आने वाली पीढ़ी भी अभी कथा में रुचि रखे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब हम लोग गुरुकुल में रहकर उनके साथ शिक्षा वृंदावन में, तो गुरुदेव ये आज भी कहा कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें और इसमें लैपटॉप, गूगल, मोबाइल, 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनने। तो कभी कभी जब देखिए यहाँ देवरिया में क्या बहनों का झुंड, क्या नौजवानों का इधर देखिए, अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। अभी इधर की बात नहीं है, उधर दिल्ली की बात है। हम लोग कथा करने गए थे। जिस दिन कथा समापन हुआ, गाड़ी पर बैठने ही वाले हैं, आवाज आई, अरे महाराज को रोकना। कौन है? अरे एक बहू आई है, वो बड़ी आपसे प्रभावित है, बड़ी सुंदर कथा आप कहते हैं, आपको माथा टेकना चाहती है। अच्छा, हमको भी लगा, देखिए गुरुजी कहते थे कि नई जनरेशन कथा से रुचि कम कर रही है, लेकिन ये बहू आ रही है। बहू की उम्र लगभग 22-23 वर्ष रही होगी। कितनी वर्ष? 22-23 वर्ष। अभी बहू पिछले साल ही ब्याह के आई थी, आई और माथा टेक करके प्रणाम किया एकदम पैरों में। हमने कहा, अरे बहू रहने दो बेटा, खुश रहो, अखंड सौभाग्य। बेटा क्या? महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपने 9 दिन तक राम कथा सुनाई। अच्छा महाराज जी, आप 1 महीने कथा सुना सकते हैं? हमने कहा, हाँ बेटा, हम लोग माघ मेले में 1 घंटा 1 महीने कथा सुनाते हैं। अच्छा, जब हमारे शहर में अगली बार आइएगा तो 1 महीने कथा सुन। मेरा भी मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखिए नई पीढ़ी के लोग 1-1 महीने कथा, क्योंकि वही प्रसंग को मैं बार बार लोगों में सुनाऊंगा, बच्चों में, जिससे कि उनको लगे, उनको भी अच्छा लगे। कहा प्रसंग? हम कहा हाँ। कहा मैं कथा में कभी नहीं गई। और ये फिर 1 महीने की कथा क्यों करवा रही हो? कहा महाराज जी इसलिए ना कि आपने 9 दिन जब कथा किया तो घर में इतनी शांति थी। क्या आज 4 घंटे रोज जाती थी कथा सुनने, इसलिए घर में बड़ी शांति रहती थी। तो जब 1 महीने करेंगे तो 1 महीने इधर की तो बहुएं चाहती होंगी कि मेरी आंखों के सामने मेरी सास बनी रहे। ये पूरब है ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। ये पूरब है। यहाँ तो 4 बजते बजते एकदम वो राई जो सरसों है वो कढ़ाई में हल्का सा सेक के भून के और सिलबट्टा पर उसे पीस के और सास का बढ़िया उपटन से पैर छुड़ाते होंगे। फिर महावर से बहुएं रंग भरती होंगी, 2 चोटी बनाती होंगी बढ़िया श्रृंगार करके, और कहती होंगी अपने बेटों से, अपने बच्चियों से, जाओ दादी के पास बैठ करके महाभारत और रामायण की कथा सुनाओ। एक सास यहाँ बैठी है, मैं नाम नहीं लूंगा, धीरे से अंगूठा दिखा रही है। शायद बहू भी हो यहाँ, इसलिए बेचारी धीरे से अपने आंचल में से कि महाराज ऐसा कुछ नहीं होता, भ्रम में मत रहिए, ये सब पूरा पश्चिम एक हो गया है। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ की बहुएं अपने सास को अपने नयन पावड़े बिछा कर रखती होंगी। पूरब है ना, भगवान चल पड़े, कथा सुने चले कैलाश के लिए। लौट रहे हैं, रास्ते में क्या देख रहे हैं कि 2 भाई, वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, एक गोरे वाले एक सांवले वाले, दोनों रो रहे हैं। बड़ा वाला कहता है हाथ सीते हाथ सीते। ये सीता किसका नाम है? वही राम सीता जिसे आप रटते हैं। कहे भगवान, हाँ देखो देखो यही भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो, मैं इनके सामने नहीं जाऊंगा।
कहा क्यों? कहा अगर सामने जाऊंगा तो ये शर्मा जाएंगे, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं? क्या इनकी पत्नी का हरण नहीं हुआ है क्या? कहा भाई हरण हुआ है, लेकिन ये नाटक करने आए हैं ना, तो फिर हरण किसका हुआ है? कहा असली सीता का नहीं हुआ है, नकली सीता का। तब माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछ बरना। ये माया रूपी सीता का हरण हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप भांग ज्यादा खा लिए हैं। कैसी बात है? अरे ये फूट फूट कर रो रहे हैं और पत्थरों से, पत्तियों से, झाड़ियों से, किसी से ये ड्रेस पूछ रहे, पता पूछ रहे हैं, और आप शांत रहिए जरा, हमें ध्यान करके इनको प्रणाम करने दीजिए। भोले बाबा ने ध्यान किया, श्यामरी मूर्त को हृदय में ले आए। कही सच्चिदानंद परधामा, किन्न दूरी से दंड। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे सच्चिदानंद कह रहे हो? सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो? कहा क्या? मैं जानता हूं। क्या बताओ? कहा सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, और चित्त उसे कहते हैं जो कभी विकृत न हो, स्थिर प्रज्ञा गोविंद ने कहा गीता में, और आनंद जिसमें दुख न हो। कहा तीनों है। इनका शरीर भी मानव शरीर है, जलेगा, नाशवान है, और चित्त विकृत न होता तो जरा सोचिए, पत्थरों से, झाड़ियों से, पुष्पों से, कोयलों से, पक्षियों से, खग से, ये हासीता करके रो रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा ने बहुत समझाया। और एक बात और समझने की है, अगर पत्नी को पति समझाने में सफल नहीं हुआ तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। देवरानी समझाएगी क्या? कि जेठानी समझाएगी? ससुर समझाएगा? जेठ समझाएगा? देवर ननद कौन समझाएगा? पति अगर नहीं समझा पा रहा है, बाबा ने कहा है, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम जानती हो ये कौन है? कहा कौन? आइए, बहुत प्यारा छंद, बहुत। मुनि धीर जोगी सेध संत, विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी, सब गाइए। विमल मन जहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी संत महंत, पर अलमात्मा परमात्मा, हंस परमहंस योगी, विमल मन जेहि ध्यावहि। निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं ना देवी, और तो और ये परम स्वतंत्र हैं, निज तंत्र श्री रघुकुल मणि, अपने तंत्र के स्वयं मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड नायक हैं, काल चक्र के नियंता हैं। वो तो कभी राम बन के, श्याम बन के क्यों आते हैं? कहा अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। और तो और हे बरानने, हे सुंदरी,
मैंने तुमको भी जब विष्णु सहस्त्रनाम आप भूल गई थी तो मैंने कहा था कि 6 बार राम राम कह लो, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होगा। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे सुंदरी, इसलिए दशरथ जी भी इस भेद को जानते हैं ना, जब मरने लगते हैं तो वो भी 6 बार बोलते हैं, राम राम कहे राम, राम राम कहे राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधा। ये 6 बार क्यों बोलते हैं सब लोग? एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनिया, तुलसी संगत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। बन पड़े तो करो, नहीं तो आधी घड़ी 24 का आधा 12 द्वादश ज्योतिर्मंत्र तब जपत हृदय अनुराग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हो सके तो करो। आधे में पुनियाद 12 का आधा 6। अगर जल्दी में हो तो 6 बार। इसलिए पार्वती भी जल्दी में है, विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई है, और दशरथ भी जल्दी में है, यात्रा शुरू करनी है, इसलिए अंतिम चरण का सहारा लिया। मां भगवान आज बहुत समझाए लेकिन समझ में नहीं आया। एक बात जान लेना, पत्नी, हमको एक मित्र कहे हमारे कि महाराज जी दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को समझाना है। देवरिया वाले इससे सहमत हैं? आदरणीय भोला जी सहमत हैं आप भी? लेकिन एक पत्नी अपने पति को समझा रही थी, मैं उसके घर में रुका था, वो मैं 1 मिनट में सुनाता हूं। पत्नी कह रही थी, शाम 4-5 बजे का समय रहा होगा, 10-12 बरस की बेटी, दोनों तरफ रीवन बांधे लाल लाल। बेटियां जिस घर में होती हैं उसमें भूत निवास नहीं करते, क्योंकि बेटियां कोयल की तरह आंगन में कूकती रहती हैं। इसलिए बेटी ने कहा, माँ, हाँ बेटा बताओ, वो मुझे एक बात पूछना था। हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? माँ वो जो हमारे पापा है ना, हाँ हाँ पापा हैं, क्या हो गया? कहा कि पापा जब सुबह जाते हैं, सुबह वाले पापा बड़े अच्छे हैं, बढ़िया से कपड़ा पहन के, सुंदर कंघी करके आपको भी प्यार भरी नजरों से देखते हैं, हमारे भी सर पर हाथ फेरते हैं, बाबू की गालों पर चपकी लगाते हुए जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ही पापा जब रात में आते हैं, लाल लाल आंखें किए, पैरों पर लड़खड़ाते हुए, तो आपको भी गालियां देते हैं और आपके बालों को पकड़कर घसीटते हैं, हमको भी गुस्से और विफलता प्राप्त होती है। आप बेटे की पढ़ाई, बेटे की रोशनाई, बेटे की ड्रेस, बेटे के शूज, बेटे के मोजे, बेटे के और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के बाद ऐसा लगता है कि ये चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन हमने कपट करके उसी में चढ़ा दिया और उसी में मन में आया, हो चढ़ा तो दिया, सब चढ़ा रहे थे। हे भगवान, कल बेटे को भेजना है, टिफिन कैसे होगा? तो मत चढ़ाना, मैं हाथ जोड़ करके आपको मना कर रहा हूं, प्लीज तब मत चढ़ाइए। आइए, कभी आपको ध्यान में आया आप और अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको लेना है, अपने ही कर्मों का फल है, आप देख लेना है? एक मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, उधर पश्चिम की बात कर रहा हूं। ऐसी भी सास बहुओं को देखने जाती हैं जिनके 7 बेटियां हैं, जाएंगी और कहेंगे लड़की तो सब कुछ ठीक है, नाक थोड़ी टेढ़ी है।
अच्छा जरा कल्पना करिए, हमारी बहन 18 वर्ष की, 16 वर्ष की, 20 वर्ष की, 22 वर्ष की, दिन भर वो तैयार हो रही है, वो मन में क्या सोचती होगी कि आज मुझे देखने वाले हैं। और जब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आई, तो अपने मोहल्ले में वो निकलती कैसे होगी, क्या सोचती है? ऐसे लोगों को तो मैं क्या कहूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं। उस बिटिया के बारे में आप कभी सोचते हैं जो मेरी बहन सुबह से तैयार होकर खड़ी है और आकर के पहले ब्रज में आप जाते थे, वहां बहू, एक सास कहती थी बहू मेरी बटुआ सो, गोल मटोल बहू। अब क्या हो गया, बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो, वो लेकर के जाएंगी पोड़ा पट्टा नाम। मत करिए नुमाइश, अपनी बेटियों को मत तिरस्कृत करिए। एक तरीका है, अमरनाथ मंदिर है बाबा का यहाँ, आप कहिए अपने बेटे मोहन को आप लेके वहां आइएगा शिवरात्रि पर, मैं अपनी बेटी को लेकर के आऊंगा। वहीं हमारे बेटी को आपका बेटा देख लेगा, आपको बेटी को हमारी बेटी देख लेगी। अगर पसंद है तब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन तुम मेरे घर आकर के अंगूठी लेकर आओगे, कपड़े लेकर आओगे और ये कह के चले जाओगे कि मेरी बेटी की नाक टेढ़ी है, ये नहीं चलेगा, ये चलने नहीं देंगे। हमारी बिटिया कोई मार्केट में बैठने वाली तो नुमाइश है क्या? तुम मूल्यांकन करोगे हमारी बेटी का। इसलिए कर्मों, आप भी विचार करना। हम लोग कई बार कोई घटना, दुर्घटना घट जाती है तो हम अपने घरों से फेंक देते हैं, देवताओं को मत फेंकिए, अपने गिरेबान देखिए। आपको भी आज जुमा 168 168 ईयर ओनली 168 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। कभी कलकत्ता जाना तो वहां से 14 किलोमीटर स्थान है दक्षिणेश्वर महादेव। कभी गए हैं दक्षिणेश्वर? बहुत लोग गए होंगे। कलकत्ता से आगे है। वहां कौन रहता है? वहां रहते थे रामकृष्ण परमहंस नाम के एक पुजारी। इतने भक्त थे कि ऐसे लड्डू उठाते थे और मां को खिलाने लगते थे तो मां जीभ निकाल। कलकत्ते वाली काली। आप विचार करना कि उस रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया। जब वो खांसते थे तो ब्लड के छोटे छोटे कतरे जाते थे, हो टुकड़े गिर गिर के, रात भर आंसू बहाते थे, खांसते थे। कई बार जो उनके शिष्य परम तेजस्वी शिष्य थे जिनका नाम नरेंद्र था, बाद में विवेकानंद बने, वो ऐसे अपनी अंजुली में, अपने इस अंजुली में उनके उल्टी को ले लेते थे, जाकर बाहर फेंकते थे। एक दिन नहीं रहा गया। नरेंद्र, विवेकानंद बोल पड़े, गुरुदेव मैंने आपको देखा है कि जब आप भोग लगाते हैं तो मैया केवल मुंह खोलकर स्वयं भोग प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी मां को आप बताते क्यों नहीं कि आप रात रात भर जगकर खांसते हैं, आपको बड़ा कष्ट है? कहा, पगले मां को सब पता है। क्या मां को सब पता है? अगर मां को पता है फिर भी आपको इतना कष्ट है तो आगे से मैं पूजन पाठ करना बंद करूंगा। कहा, अरे पागल हो गया, मां के बारे में बोलना नहीं है ऐसा। अरे मां तो मेरे कई जन्मों को देख रही है, पिछले जन्म को भी, इस जन्म को भी, अगले जन्म में। अरे पगले, मां ये चाहती है कि मेरा बेटा जो भी बचा हुआ कष्ट है इसी जन्म में भोग ले, जिससे कि अगला जन्म उसका निष्कंटक हो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मां चाहती है। ये कभी ध्यान आया? अगर यह ध्यान आएगा तो न ईश्वर न मिथ्या को, उनको मिथ्या दोष लगा के सिर पीट पीट करके अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो भगवान को यही इच्छा थी, इस विचारधारा से। अरे इतना ही नहीं, गलियों में जा रहे हैं, कांटा कांटा, किल, पत्थर कुछ चुभ गया, भगवान ये क्या किए? माने भगवान कांटा लेके, कंकड़ लेकर गलियों में भी खड़ा है चुभोने के लिए।
इतनी कितनी टाइम है भगवान के पास। हाय भगवान ये क्या किया। इसलिए अपना गिरेबान। हमारे यहाँ एक संत हुए, पूज्य संत बिंदु जी महाराज वृंदावन में, जिन्होंने मोहन मोहिनी बुक लिखी। उनका बहुत प्यारा भजन मुझे याद आ रहा है, जरा गुनगुनाइए। बहुत प्यारा। जो भी भगवान ने परिस्थिति दी है, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, जिस घर में, गरीब के घर में, धनी के घर में, बड़े घर में, छोटे घर में, जहां भी है, वो अपने ही कर्मों का खेल है। यह न नियति का लेखा, अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म सतैरपि। इसलिए जो भी परिस्थिति है, क्या कहते हैं संत, राजी
उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इस भावना से जीने का अभ्यास भगवान ने अनेक उदाहरण देकर समझाया। सती को समझ में नहीं आया, तब भगवान बोले क्या चाहती हैं? कहा मैं जाऊं एक बार चेक कराऊं? कहा बिल्कुल, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। आप क्या करेंगे? कहा मुझे विश्वास है, इसलिए विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। ओ, विश्वास का कौन सा वृक्ष है? कहा बट विश्वास अचल निज धर्म तीरथ है ना, बट विश्वास अचल निज। विश्वास का फल कौन है? बट। तो बाबा कहाँ बैठे हैं? तब तक बैठिए हूँ बट छाही, जब तक तुम आई हूँ मोही पा। जब तक आप मेरे पास आएंगी एग्जाम लेके, परीक्षा लेके, तब तक मैं बट के नीचे विश्वास की छांव में बैठता हूँ। माँ गई वहां एग्जामिनर बन करके। सोचा था 3 प्रश्न करेंगे। आपका क्या नाम है? किसके बेटे हैं? क्यों रो रहे हैं? भगवान बिना पूछे बता दिए, मेरा नाम राम है, ये भैया मेरा लक्ष्मण है। प्रणाम करके, अब मैं दशरथ जी का बेटा हूँ, मैं पिता की आज्ञा से जंगल में आया था, मेरी पत्नी यहाँ गुम हो गई है, उसी में हम लोग बड़ा दुखी हैं। फिर तुरंत 3 प्रश्न किया। लेकिन आप देखिए भगवान का 3 प्रश्न कर दिया। आप ये चेहरा क्यों बदली हैं? ये तो राक्षसों की संस्कृति है, दिखना कुछ और रहना कुछ और। मेरे पास अभी सुपर्णखा जी आई थी तो चेहरा बदल के आई थी, और जब भैया ने नाक कान काटा तो रूप भयंकर प्रकटित भई, भयंकर रूप धारण किया। आप तो राक्षसी नहीं है, आप तो हमारी माँ हैं, महादेव की पत्नी हैं, आपने ऐसा क्यों किया है? दूसरा, आप अकेली क्यों घूम रही हैं? हमारी पत्नी ना अकेली रह गई थी, सो देखो हम लोग दुखी होकर भटक रहे, गुम हो गई हैं, खोज रहे हैं। इसलिए अकेले घूमना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। बीपी ने अकेले फिर ही के ही हेतु, आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? और तीसरा क्या पूछा हो? तीसरा गजब का पूछ दिया। अगर आपने रूप भी बदला है और अकेली भी घूम रही हैं, ये दोनों आपको सूट नहीं करता। तो तीसरा प्रश्न, कहूं न कहां अहई वृष केतु। क्या बात! वृष माने बैल, केतु माने झंडा, वेद भगवान। इसलिए जो धर्म का झंडा लेकर दुनिया में धर्म की स्थापना करने चाहते हैं, आप उनकी पत्नी होकर अधर्म के मार्ग पर कैसे चल पड़ी? अकेली क्यों घूम रही हैं? और मेरी पत्नी सीता का रूप धारण क्यों किया है? मैया आंख मूंद के भाजी। भगवान ने अनेक ब्रह्मांड और अनेक दुनिया के स्वरूप का दर्शन कराया। भोले बाबा के पास गई, एकदम से लंबी गहरी सांस ले आई परीक्षा। उन्होंने कछनो परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे हमने प्रणाम किया, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया है। माताओं से आग्रह है कि इधर अगर बैठेंगे तो अच्छा है, उधर जो जिधर बिछाई नहीं है उधर कीड़े मकोड़े आने की संभावना, तो इधर धीरे में आप बैठे तो अच्छा रहेगा। बिछाई आगे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा अगर हो सके तो सफेदा। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कहा कि महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह ही मैंने प्रणाम किया। अच्छा अच्छा, चिंता मत करिए, आपको उन्होंने अंदर और बाहर सब दिखाया था, आप भयभीत हो गई थी। हमारे तो माथे में ही है, दोनों तरफ खुलती है, बाहर भी खुलती है और अंदर भी। तब शंकर देख्यो कर ध्यान, सती जो कीन चरित सब। अमरनाथ महादेव की यही विशेषता है, वो जब आंख मूंदते हैं उनको सब दिखाई देने लगता है। आंख मूंदे देख लिया, अरे
इन्होंने तो सीता का रूप धारण किया, मेरी पराम्बा माँ का, और जो शरीर माँ बन गया उसे पत्नी के रूप में। अब इस जन्म में नहीं, ऐसा मन में संकल्प लिया। उसी समय कड़ 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 कर चारों तरफ डमरू बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। चल पड़े कैलाश की ओर। माँ ने अनेक बार पूछा, बाबा ने लिखा है, यद्यपि सती पूछा बहुभांति। इधर बच्चे घूम रहे, तो यद्यपि सती पूछा बहुभांति, अनेक प्रकार थे। बहुभांति माने मुस्कुरा के, हंस के, नाराज होके। जरा देखना भैया इधर बच्चे, जरा देख, कोई माने बड़ा व्यक्ति कोई मारपीट कर रहे हैं, जो उनको समझा सके। दंडित नहीं करना है, केवल डांट समझा करके। और परिणाम क्या हुआ जरा विचार करिए। कहा सती ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान नहीं बताए। कहा मैं कड़वा उगलता नहीं हूं, केवल कड़वा पीता हूं। वो है महादेव न, वो है न अमरनाथ। सती यद्यपि पूछा बहुभांति, बता दीजिए भोले, लेकिन नहीं बताया। इसलिए कड़वा पीते हैं, कड़वा उगलते नहीं। परिणाम क्या है? कहा इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम रहते हैं ना। नो टेंशन, नो बीपी, नो शुगर, कोई प्रकार का रोग नहीं है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, क्योंकि कड़वा बोलते ही नहीं। कहा भक्तों को तो बता दीजिए कि क्या प्रतिज्ञा किए, क्यों पुष्पों की वर्षा हो रही थी, क्यों? तब बाबा बोल पड़े, सावधान होकर के भक्तों को बताया। क्या कहा होगा? शिव संकल्प कीन मन माहे, माँ को नहीं पता है, लेकिन माँ को इतना पता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई। भोले बाबा कहां पहुंचे? कैलाश। कितने दिन का अलार्म डाला? 87,000 वर्ष का घड़ी में अलार्म डाला और कमर सीधी करके बैठ गए। कितने हजार वर्ष? 87,000 वर्ष। कहा कहां लिखा है? कहा बाबा ने बता, बीते संवत सहस्र
बीते संबत सहत सतासी, तजी समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद जग रहे हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। है? हम लोग कितने घंटे का समाधि में जाते हैं हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे रतिया में सोते तो होंगे ना? न रहुआ बोले रहुआ लोग तो उठते हैं तो क्या कहते हैं? चाय चाय, पेपर पेपर। जो खाली पेट चाय पी रहा है वो अपनी उम्र कम कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन और आंखों के नीचे जो कालापन है वो सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से होता है। वो भी भारत में, और भी भारत के तो काढ़ा का देश है, तो चाय भी पाए तो दूध भी, चाय भी, अदरक भी सब एक साथ लेकर काढ़ा की तरह उबालते हैं। तो जितना निकोटीन है सब उसी में आ जाता है। जहर, पॉइजन सुबह सुबह लेते हैं। मत लीजिए पॉइजन प्लीज। अगर बहुत अनिवार्य है तो आप पानी, थोड़ा अदरक, नहीं वो भी पाइल्स की समस्या हो जाएगी, थोड़ा अदरक और पानी और हल्का गाय का दूध, ये पैकेट वाला नहीं मत पियो, लेकर के इसको उबालिए। जब ये 2-3 बार उबल जाए तो थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी चीनी उसमें डालिए। 2-3 बार 1-2 बार उबले, वैसे ही फ्लेम बंद कर दीजिए गैस का और इसे ढक दीजिए किसी पात्र से 30 सेकंड के लिए। सारा फ्लेम उतर जाएगा उसका जो वो है, और आपने वो, और जो उसकी अर्क है, जो मूल हमको पीना निकोटीन को छोड़कर, और वहीं उसका जो फ्लेवर है वही आनंद कर देने लगेगा अंत में आपको। और आनंद के साथ पीजिए, वो उतना पेट को नष्ट नहीं करेगा, लीवर को गड़बड़ नहीं करेगा। इसलिए काढ़ा वाला देश है। चाय को शुरू में ही डाल के काढ़ा की तरफ बना के मत पीजिए। राम राम बोलिए, हाय बाय। हाय कब बोलते हैं? जब हमारे यहाँ कोई खत्म हो जाता, हाय चले गए। बाय जब 107 डिग्री से ऊपर बुखार हो जाता है तब बकाने लगते हैं बुखार में। कहा अरे इनको बड़ा बुखार चढ़ा है, हो ये तो इनको बाय हो गई है, बकबका रहे हैं। तो घर में आफत क्यों बुला रहे हैं? न बाय बुलाई न हाय। राम राम। और अगर आपको चले जाइए किसी के, भगवान को तो छोड़ो, भगवान की बात तो छोड़ो, आप अपने बाप को आप कहिए हाय पापा बाय, वो पापा का रिएक्ट देखिए। बाबा से कहिए राम राम बाबूजी, वो रिएक्ट देखो। प्रणाम बाबूजी, वो रिएक्ट देखो। पैर छुओ वो, और लेट करके ही चरणों में गिर पड़ो तो पिताजी अगर आप छोटे हैं तो उठा लेंगे, अरे मेरे लाल। वही किस्सा भगवान का भी है। भगवान से भी हम जाते हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं। एक बार अलीगढ़ में कथा चल रही थी तो बीच में डिवाइडर होता है, तो जो मेरे मुख्य यजमान थे उनकी गाड़ी से मैं जा रहा था, तो उधर से भी एक गाड़ी से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हाथ दोनों निकाल के। हमने कहा ये कौन सा प्रणाम किया आपने? कहा महाराज जी इसका संकेत दूसरा है। हमने कहा बताओ तो क्या संकेत है? कहा इसका संकेत है यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे। तो भगवान को भी टाइम नहीं है। मंदिर देखिए तो प्रणाम करिए। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पति जागे, जाय शंभु पग बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देने का। प्लीज आगे बैठिए, अब आप वाम भाग में नहीं बैठ सकते। मां के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी जरा सोचिए। अब कथा नहीं सुनी, व्यथा शुरू हो गई, या कर्मों का लेखा जोखा है, जो भी हो, किसी के कारण से सीता का रूप धारण कर लिया, किसी गलती के कारण से आज पछता रही हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी पत्नी सच्चाई पर है
पूरा परिवार, पड़ोस, गांव गड़बड़ कह रहा है। उस अवस्था में पति को पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर वह तेजस्वी पत्नी है, सच्चाई के मार्ग पर है, झूठा आरोप घर वाले भी लगा रहे हैं, गांव वाले भी, ऐसे में पति भी अगर साथ छोड़ देगा तो पत्नी को यहां चुभता है जी। सबसे बड़ा त्याग पति। पति अगर प्रसन्न है, अनुकूल है, तो पत्नी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन पति ही अगर उसके ऊपर अंगुली उठाएगा तो कैसे जी पाएगी जी? है? इसलिए विचार करना। आज भगवान ने कहा हट जाओ, सामने बैठ जाओ। मां ने कहा जाओ तुम दीन दयाल कहावा। आज मेरा पति मुझे आगे बैठा रहा है, मेरा त्याग कर दिया, मुझे पता लग गया। यही तन सती भेंट ये बनाई, इसलिए वो तन ही किस काम का जो मेरे पति, मेरे भोले महादेव के काम का नहीं, वो तन मेरे किसी काम। जो तुम दीन दयाल कहावा, आप दीन दयाल कहे जाते हैं। समुद्र पार से मां जब बोलती है दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ, तब आप दीन दयाल शब्द सुनकर पुल बनवा के जाते हैं और दुनिया के राक्षसों को मार करके मैया को ले आते हैं। अगर आप दीन दयाल हैं, मुझसे गलती से सीता का रूप धारण हो गया तो और मैं कुछ नहीं मांग रही हूं, ये शरीर बिना प्रयोजन के जल्दी ही नष्ट हो जाए, जो मेरे पति के काम का नहीं, वो कि दुनिया में वो मेरे किस काम है। उसी समय इतना मां ने संकल्प लिया होगा, आर्तनाद किया होगा, प्रार्थना किया होगा कि कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। इनके पिता का नाम दक्ष है और ये प्रजापति का चुनाव लड़ रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में वोटिंग थी, ये गए बड़ा तमका लगा करके, वहां सब खड़े हो गए, हजारों लोग थे, लेकिन भोले बाबा अमरनाथ बाबा बैठे थे, उनको समाधि लग गई। इनकी देखिए शंकराचार्य ने ना गीधम, इनके अंदर गिद्ध बैठा है। जैसे गिद्ध कर ऊंचाई पर तो उड़ता है लेकिन खोजता है सड़ी हुई मांस। 10,000 लोग खड़े हो गए, उसमें दक्ष को प्रसन्नता नहीं हुई। एक व्यक्ति बैठा रह गया, उसी को देख पड़े, उन्हीं को गाली देना शुरू कर दिया। उसी के बैर के नाते से मां को भी न्योता नहीं दिया, पति को भी न्योता नहीं दिया, और सबके भोलेनाथ के तिरस्कार के नाते जहां हरिद्वार है, कनखल जहां रामदेव जी का आश्रम है, वहीं पर कनखल का सती समाधि स्थल है। किन किन लोगों ने देखा है, जरा हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4, बढ़िया बढ़िया, जय हो। वहीं मां चली गई। कम क्यों? कहा ये सब जहाज, ये वायुयान, ये सारे कहां जा रहे हैं? कहा मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं। ओ मेरे पिताजी, मैं वहीं जाऊंगी, मैं अब जा रही हूं पिताजी के पास। कहा पिताजी के घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा कहा पिता के घर, माता पिता के घर, मंदिर में, कथा में, मित्र गुरु के यहाँ, मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। जहां विरोध कोई मानता हो वहां मत जाना। बाबा ने बहुत समझाया, मां नहीं मानी। तो बाबा है होई है सो जो राम रच राखा। कहा जब जा ही रही हैं तो सूटकेस ले लीजिए, बढ़िया 2-4 अच्छे साड़ियां रख लीजिए, और हमारे गण जा रहे हैं, आपको पहुंचा देंगे। कनखल गए। कनखल में उनके पिताजी ने कहा है, अगर मेरा दामाद शंकर आया, मेरी बेटी आई, कोई भी उसकी तरफ देखा, बात किया, उससे नमस्ते किया, हालचाल पूछा, तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। कहा ये कहां लिखा है? कहा कि बाबा ने लिखा कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दक्ष के भय से कोई भी सम्मान नहीं दिया।
कहा फिर कोई बोला ही नहीं? कहा नहीं, एक बोली। कहा कौन? कहा माँ हो। है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवत। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ का हृदय तो बेटे को जो ही सती को देखा, माँ ने कहा अरे मेरी लाड़ो, मेरी बिटिया रानी में आ गई। तुम्हारे आने से मेरा कलेजा ठंडा हो गया बेटी। देखो तो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, दामाद जी से पता नहीं क्यों बैरमान बैठा है, उसके कारण से तुमको भी नहीं बुलाया था। तुम आकर के बहुत अच्छा किया बेटा, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी माने बहन, मुस्कुराती हुई, मजाक लेते हुए मिली। क्या? अरे दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए? अरे तब तक दूसरी, अरे वो कैसे आते, यहाँ तो सभ्य समाज का यज्ञ हो रहा है देवताओं का, है वो तो नंग धड़ंग रहते हैं। तब तक दूसरी सखी, अरे नंग धड़ंग रहे चलो चलेगा, लेकिन सड़ी हुई मुंडों की माला पहनते वो कैसे आएंगे ये समाज में? कहा फिर तीसरी बहन आ गई, अरे वो तो चलो नंग धड़ंग भी रहते हैं, सड़ी की गली माला पहनते वो भी चलेगा, लेकिन भीख मांग भाव खाएं, वो तो भीख मांग के खाते हैं, वो भिखमंगा है। और जो ही बहन ने कहा भिखमंगा है, तब मां से नहीं रहा। आए किसको भिखमंगा कह रही हो? हैं? समझती हो? ये अमरनाथ है, महादेव हैं। अच्छा एक बात और, आप 6 बजे से बैठे हैं, 2.5 घंटे हो गए। आपसे निवेदन है कि इस भजन में मां ललकार के गा रही है, इस भजन में आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जिनके घुटनों में दर्द होगा वो भजन में खड़े भी रहेंगे तो घुटना का दर्द भी कम हो जाएगा, और आनंद के साथ ठुमके भी लगाना होगा थोड़ा लगा लेंगे और फिर बैठ जाएंगे। अच्छा, माताओं से हमारी पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि 7 दिन तक केवल नकली गहना पहन के आना है, आभूषण पहन के आना। 10 रुपए का रोल्ड गोल्ड पहन के आइए, नहीं पीछे से कब ताड़काजी खींच लेंगी समझ नहीं सकते। इसलिए बड़े भाव से माँ कह रही हैं, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं। जय जय
सरकार की जय हो। बाबा अमरनाथ जी के प्रांगण में भोले बाबा की ही मस्ती में हम लोग धीरे धीरे उनकी शादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, पीछे एकदम पीछे जाइए। ये जो टीवियां लगी हैं, आप एकदम पीछे सभी खंभों में, ये लाइव ही हो रही है, उसमें भी टीवी लगी हुई है। और ये बड़े कैमरे से उसमें जो पीछे जो तमाम, उसमें भी हम देख सकते हैं। इसलिए भगदड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर व्यवस्था किया है समिति के लोगों ने। इधर एकदम से आराम से बैठते समय कोलाहल इतना नहीं चाहिए। अभी भजन हो रहा था तो बहन जी कहाँ थे? भजनों में आने की बात है। अब आगे चलिए, ठीक, राधे राधे। बैठ जाइए, बैठिए, वहीं बैठिए, ठीक बात। अब आइए, कहा ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। कहा बहनों, अच्छा ऐसा है? कहा हाँ। कहा चलो मैं दिखाती हूं मेरे पास। अब बहनों ने सती का हाथ पकड़ा और यज्ञ मंडप की तरफ ले गई। इतनी देर नहीं चाहिए एकाग्रचित होने में, बैठा खटाक कथा से जुड़ गए। आनंद के समय आनंद, मस्ती के समय मस्ती, कथा के समय कथा। क्योंकि अब अपने पास केवल 30 मिनट और है, विवाह तक जाना है, इसलिए सावधानी से आइए जुड़े कथा में। तो जय हो बोला, भैया बैठ जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि सारी बहनें लेकर के गई, अच्छा तुम्हारा ऐसा भोला भाला है, देखो यज्ञ में कहीं भी भगवान शिव की स्थापना है, आवाहन है, पूजा है। कतहु न दीख शंभु कर भागा, माइक बंद करई पुनि लागा। तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, खोला रखिए कब क्या बोलना है। इसलिए कहा महाराज, कहीं भी भगवान शिव की जब स्थापना नहीं दिखी तब मां को क्या हुआ, तब चित चढ़े। अब देखिए ध्यान में आ रही बात। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, ओहो मेरे पति तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती आई। और शास्त्र का यह आदेश है, अगर आपके पति कहते हैं कथा में मत जाओ, तो आप कथा में भी मत आइए। आप धीरे 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 उनको कथा में आने की अनुमति देने लगे, ऐसा बनाइए और उनको भी कथा में लेके आइए। लेकिन पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। आज वही मैया कह रही, तब चित चढ़े, अरे मेरे पति तो मुझे मना कर रहे थे। यही की वो चौपाई है, सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति अपमाना माने आज वो ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय तो कभी कहा ही नहीं, माने वर्ग श्रेणी अपमान जिसे कह सकते हैं, वर्ग विशेष। जैसे 5 बुआ हैं, एक बुआ को बुलाया, 4 बुआ को बुलाया, एक को नहीं बुलाया। 4 बहनें हैं, एक बहन को बुलाया, या 4 बहनों को, 3 बहनों को बुलाया, एक बहन को, ये तिरस्कार। इसको कहते हैं श्रेणी अपमान। एक श्रेणी में 5 लोग हैं एक ही पद पोस्ट पर, 4 की पूजा कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे हैं, ये वर्ग विभेद कहलाता है। मां को लगा कि सारी बहनों को बुलाया, सारे दामाद को, सारे देवी देवताओं को आवाहन के लिए, महादेव जो त्रिभुवन के गुरु हैं उनका आवाहन नहीं है, ये किसने कराया? यही देवरिया के पास के बलिया है ना, बलिया के थे भृगु ऋषि, वहीं यज्ञाचार्य थे। और ये बिहार में पूर्णिया जिला है, वहां के पूखा ऋषि थे। मां गई, सीधे सामने खड़ा हो गई, ये ऋषिवर, ये यज्ञाचार्य, ये भृगु ऋषि, ये हमारे पिताजी, ये सभासद, ये मंत्रीगण, ये आपने क्या किया? अमरनाथ बाबा को नहीं बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, आशुतोष को नहीं बुलाया, हमारे पति को नहीं बुलाया, दुनिया में सबकी पूजा पाठ किया,
आपने साहस कैसे किया और शास्त्रीय कार्य करने का? आचार्य ने कहा होगा मैं यजमान के अधीन है, यजमान आपका कुछ भी कहेगा कुछ भी करेंगे आप। अब जब आप कुछ भी करेंगे तो सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मां ने एकदम से गुस्से में कहा, ऐ सभासदों, ए पिताजी, ए मुनिवृंद, ए आचार्यों, सुनो सभा। सभासदों, हे ऋषिवर, हे मुनिवृंद, हे पिताजी, जिसका दिया हुआ शरीर है, आपको भी अहंकार न हो। ये शरीर जो आपका दिया हुआ है, एक क्षण में इसका मैं त्याग कर सकती हूं। एकदम यज्ञ मंडप के सामने आ गई भैया। हे त्रिलोकीनाथ दीनदयाल, आज मेरे सम्मान, आज मेरी प्रतिष्ठा, आज मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं अबला हूं, पुकार रही हूं, और मनसा वाचा कर्मणा, मन के गति से, कर्म के गति से मैंने शरीर से सीता का रूप धारण किया था, लेकिन मन की गति से, वाणी की गति से, श्वास की गति से, चित्त की गति से, बुद्धि की गति से, मन के अंतश्चेतना की गति से केवल भगवान शिव के ही पाद पद्मों में मेरा अनुराग रहा हो। मैं पातिव्रत्य धर्म का पालन जीवन में किया है, तो आज मेरे शरीर से अग्नि प्रकट होनी चाहिए। ऐसा कहकर बायां पैर उठाया और यज्ञ मंडप के सामने एकदम से खींचा, और खींचते ही हंस गई। मैया धू धू करके जल उठी, सारे तरफ हाहाकार मच गया। अरे यज्ञ में सती दक्ष की बेटी जल गई, सब दौड़े और सब कांप गए कि बाबा अमरनाथ सुनेंगे तो क्या होगा। इसलिए नहीं हाहाकार मचा है, बाबा पहुंचे हैं, रुद्रों को आज्ञा दिया है। और क्या खींच के कहा, ये कौन है? कहा, ये पुखा ऋषि है। ये क्या कर रहे थे? कहा, ये बहुत मुस्कुरा रहे थे, दांत निकाल के। मारा अपनी मुष्टिका से पुखा ऋषि के सारे दांत। इसलिए बिहार में दांत बहुत जल्दी टूटने लगे, तो सतुआ बना के पीने लगे तुरंत। कहा, ये कौन है? कहा, भृगु ऋषि है। ये क्या कर रहे थे? कहा, ये दाढ़ी पर हाथ दे के हंस रहे थे। एकदम से खींचा। तो जिनको यहीं तक दाढ़ी होती है वो भृगु ऋषि के परिवार से, समझ लेना। लेकिन भगवान ने तांडव शुरू कर दिया मां को लेके। एकदम सब देवी देवता त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करिए। महादेव तो तांडव शुरू कर दिए। इतना सुनते ही, और इसीलिए आप ध्यान देना, चाहे वो पूर्णागिरी हो, चिंतामणि हो, चाहे जो भी विंध्याचल हो, चाहे वो दंतेवाड़ी हो, जहां जहां भगवान ने चक्र चलाया है, मां का शरीर कटा है, और भगवान एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ एकदम तांडव कर रहे हैं। दम 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 कांप रही है धरा। एकदम बाबा ने जटा खोल दिया है, बाबा अमरनाथ, और लेकर के मैया को जा रहे हैं। भगवान का चक्र धीरे धीरे शरीर को काट रहा है। लोग पूछते हैं कि भारत माता कहाँ है? केवल इतना याद कर लें कि जहां जहां मां का शरीर गिरा है, चाहे वो हिंगलाज भवानी हो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में, चाहे वो पूर्णागिरी मैया हो, चाहे क्षीर भवानी हो एकदम पाकिस्तान में, चाहे वो अफगानिस्तान में, चाहे वो श्रीलंका में अम्बा मैया हो, चाहे वो ढाका में ढाकेश्वरी हो, चाहे वहीं के बगल के गांव में अम्बे मैया हो, और चाटेश्वरी चटगांव में जो बांग्लादेश का ही एक गांव है, चाहे वो जहां जहां ये शक्ति पीठ गिरा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा हो, चाहे कटि प्रदेश गिरा हो, विंध्याचल हो, जहां जहां ये पूरा हिमालय में, हिमालय की चोटियों में चिंतापूर्णी मैया साहब
जहां जहां शक्तिपीठ गिरा है माँ का शरीर वो सब 52 शक्तिपीठ बना, वो सब भारत माता है। इसीलिए हम गीत गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, सब भारत माता। ध्यान रखना। और एक बात समझने की है, जब सारे 52 शक्तिपीठ की स्थापना हो गई, शरीर के कट कट के गिर पड़ा, तब भोलेनाथ को चारों तरफ देवताओं ने घेर लिया, स्तुति किया। यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता, भोलेनाथ पूर्ण करो। कहा कैसे पूर्ण करें, आते ही यजमान का सर काट लिया है इन्होंने, और तुरंत ले आकर के बकरे का सर जोड़ दिया। अरे बकरे का क्यों जोड़ रहे हो? और जंगल में कोई पक्षी नहीं है, मनुष्य नहीं है? कहा नहीं, इसको अहंकार हो गया था। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते वहां अहंकार नहीं होते। इसलिए इनको अब ये बकरा क्या करता है, मैं ही सब, मैं ये पंडाल में, ये बिजली किसने लगा, मैं ये क्यों किया, मैं तो मानो अहंकार हो गया। कहा बकरे का पैर है, मैं ही करता रहेगा। लेकिन यज्ञ पूरा कराया फिर, लेकिन एक सिद्धांत है, बहुत सुंदर संस्कृति की शक्ति है कि मरते समय जो चित्त में रहता है, और चित्त में कौन रहेगा, जिसका चिंतन होगा, और जिसका चिंतन होगा उसी में रहेगी रति, और वैसी जब बनेगी मति तब उसमें होगी रति, और जहां रहेगी रति वैसी मिलेगी गति। उपरांते यामति अंते यामति उपरांते सह आकृति। मरते समय जो चित्त में रहेगा, मति में रहेगा, वही आकृति अगले जन्म में मिलेगी, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए मरते समय सती के मन में क्या है बताइए देवरिया वाले, सती मरत हरिसन सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण, इस कारण से जन्मी पार्वती तन पाई। यही कारण हिमगिरी, हिमांचल की बेटी बन के आ गई, मैना जिनकी मैया है। हिमांचल के लोग तो वैसे ही गोरे गोरे होते हैं, अब मैया पार्वती कितनी गोरी होंगी, अब सोचिए, घुघराले घुघराले बाल, लाल लाल तलवे हैं। अंते यामती ध्यान में आ गया ना, जैसे प्रहलाद जड़ भरत नदी के किनारे पर बैठे थे, हर एक हिरणी छलांग लगाई, उसी समय प्रसूत हो गई, बच्चा जल में हुआ, उनको लगा रही तो बच्चा मर जाएगा, ऋषि ने बचा लिया, आश्रम ले आए, बड़ा प्यार से उसको पाले। मेरा छोटू है क्या, मेरा मोटू है क्या, मेरा है। एक दिन जब नौजवान हुआ हिरना, तो हिरणों का झुंड आया, उसी में चला गया। अभी हाँ मेरा छोटू चला गया, इनको इतना शौक लगा, शरीर त्याग दिए। एक मृगा के कारण भरत धरी तुलसी, उन कर कौन गति, जिनके नाम
जब भरत की हिरण में आसक्ति हो गई तो अगले जन्म में भरत को हिरण बनना पड़ा। तो हम लोगों की आसक्ति कहाँ कहाँ है, क्या क्या बनना पड़ेगा भगवान। एक सेठ जी थे, एकदम वृद्ध हो गए थे, 90 बरस के, मरने वाले, घर पे थे, चारों बच्चे उनके बड़े बड़े ऑफिसर थे। एक दिन सच में वो कुछ बोल ना पाए, गिर पड़े। फार्चून की दुकान पर दुकान संभालते थे, गिर पड़े। बच्चों को बुलवाया गया, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर नब्ज देखी, कहा अब ये कोमा में चले गए, कुछ ही क्षण के मालिक हैं, मेहमान हैं। केवल ब ब ब ब बोलते थे। बड़े बेटे ने कहा, ओ ब ब ब ब बोल रहे हैं। कहा क्या हुआ इसका मतलब? कहा इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स कहाँ है गन्नियों वाला, वो बताना चाहते हैं। हे डॉक्टर साहब, कोई सुई इंजेक्शन है ऐसा जो लगा दीजिए तो एक बार बोल पड़े? कहा हाँ एक है। कहा कि कितने का मिलेगा? कहा 40,000 में। चारों भाइयों ने एक तरफ से एक तरफ देखा, कहा चलो चंदा कर लें और ठोको इंजेक्शन। इंजेक्शन ठोका गया। बाप बेचारे तो ब बोल रहे थे, फार्चून की दुकान थी, वो बोल पड़े ब ब ब ब बकरी झाड़ू खा रही है। फिर वो बेचारे मर गए। अगले जन्म में उन्हें बकरी ही होना पड़ा। मैया एकदम गोरी गोरी है। अंत में भगवान शिव की भक्ति मांगी है, हिमांचल की बेटी बन के आई है। नारद जी गुरु हैं हिमांचल के, आप पहुंचे। अरे रे बेटी को बुलाओ, गुरुदेव आए हैं, हाथ देखेंगे। और आपकी बेटी तो बहुत तेजस्वी है, इसके तो मंदिर बनेंगे, तो दुनिया में इसका पूजा होगा और ये इसके नाम से आप लोगों को बड़ी दुनिया में नाम होगा, माता पिता इसके नाम से पहचाने जाएंगे सब। अरे ऐसी मेरी बेटी है, धन्य है मेरी बेटी। गुरुदेव बोले, कहाँ हूं सो दुई अवगुण दुई चारी, 2-4 अवगुण है वो भी बताऊं? बताइए अवगुण मेरी बेटी में। कहा हाँ। कहा क्या? कहा जोगी जटिल अकामतन, बड़ी बड़ी चोटी रखने वाला, काम वासनाओं से पड़े, जटों लट जिसके, सांपों की माला पहने, कुंडल पहने, बड़ा ही नग्न जोगी वेश धारण किए, भीख मांग भव खाई, भीख मांग के खाने वाला। अस स्वामी यही के मिली परई हस्त यस रेख, परी ही हस्त यस रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा मिली बनी है, ऐसा पति। अरे इतनी सुंदर बेटी को ऐसा पति, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। लेकिन मैं कहा वो भी मैं एक उपाय बताऊं? गुरुदेव ने कहा बताइए, जल्दी समय नहीं है, घड़ी भाग रही है। कहा एक उपाय है, जे बर के दोष बखाने, सो सब शंकर मह अनुमाने। एक ही जगह शंकर जी के पास है, और जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण में कह सब कोई, सभी दोष गुण में बदल जाएगा। क्यों? कहा समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि माने सूर्य, पावक माने हवा, सुरसर माने गंगा। गंगा में इतनी लाशें जलती हैं, लेकिन हम जाते हैं तो आशुवनी करते हैं। कोई अपवित्र कहता है क्या? सूर्य का प्रकाश किन गंदगियों में भी पड़ता है, हमारे पर भी पड़ता है। कभी सूर्य से अलग हम भागते हैं क्या? हवा क्या क्या छू के नहीं आती, लेकिन हम उसको ग्रहण करते हैं। कोई अपवित्र कहता है क्या? इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति कोई अंदर कोई गुण और दोष की विवेचना नहीं करता। इसलिए कहा तो ठीक है शंकर जी से शादी का। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बड़ी लंबा तप करना पड़ेगा, तब जाके विवाह संग। तप मेरी बिटिया अति सुकुमार न तन तप जोगु, मेरी बिटिया बहुत कोमल है, ये इसका शरीर तप योग्य नहीं है। मैंने देखा है घर से थोड़ी सी खेलने के लिए जाती है बाहर तो लाल लाल लगता है, खून निकल जाएगा इसकी गालों से, मैं इसे नहीं भेजूंगी जंगल में। नारद जी ने कहा जाऊं तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहित पुराण।
केवल त्रिपुरारी ऐसे हैं जो भाभी का भी मेटनहार कर सकते हैं। मैना ने भी, हिमांचल ने भी मना कर दिया, मैं अपनी बेटी तब के लिए नहीं भेजूंगी। लेकिन जब सुबह उठे माता बेटी, तो माता और पत्नी और पति दोनों आंगन में गए, तो मैया बोल पड़ी, बाबूजी बाबूजी, माता जी, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा बेटा? कहा एक विप्रवर, एक ब्राह्मण जी आए थे, वेशभूषा एकदम सफेद सफेद थी। उन्होंने मुझे कहा ना कि तुम चली जाओ तप करने के लिए। मैं अब जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं जा रही हूँ तमिलनाडु, जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों है। वहीं श्रीपाद शिला है। वहीं माँ ने एक पैर से खड़े होकर कितने वर्ष, 36,000 वर्ष एक पैरों पर खड़ी रही। आगे तो और खड़ी रही, लेकिन रामायण में कितना आया? 36,000 वर्ष एक पैर से खड़ी रही महाराज। इसलिए हम लोग भाषण में कहते हैं ना, हिमालय से कन्याकुमारी तक। कुमारी कन्या ने जहां तप किया उसका नाम ही हो गया कन्याकुमारी। उनके पैर की पहचान आज भी है, जाके देख लेना। बाबा ने लिखा, अरे संबत सहस्र बोल संबत सहस्र बोल साग खाई दिन भोजन वारी बता, दिन भोजन वारी बता, ये कठिन कछु दिन उपवास, ये कठिन दिन उपवास, दिल पाती नहीं सहस 100 वर्षों तक क्या खाया? मूल फल, जैसे गाजर है, मूली है, जिमीकंद है, आलू है, जिसकी जड़ खाई जाती है। साग खाई 7 वर्ष गंवाए। चौराई भाजी, लाल भाजी, सरसों भाजी, चना भाजी, ऐसी भाजियां खाकर, पालक भाजी, 100 वर्षों तक साग खाई 7 वर्ष। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, माने हवाओं को पीकर कुछ दिन रहा। किए कठिन कुछ दिन उपवासा, तो इसलिए 200 वर्ष क्या कि साग खाए 7 वर्ष गवाए, और कुछ दिन क्या किया? मूल संबत सहस्र मूल फल, 100 वर्ष मूल फल और 100 वर्ष ये, तो 200 वर्ष। तो कहा कि कुछ दिन भोजन, जब उपमा न दी जाए गणना तो उसके बराबर मान लिया जाता है। तो 200 दो 400 वर्ष। कुछ दिन भोजन बार बताता किए कठिन कुछ दिन उपवासा, फिर इसे भी 200 वर्ष मान लिया जाएगा, क्योंकि इसकी भी गणना नहीं की। तो 2 दो 4 दो 600 वर्ष तो ये खाए। और 30,000 का बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 30,000 वर्षों तक केवल बेल की पत्ती खाई हो। आम की पत्ती क्यों नहीं खाई? और पत्ती क्यों नहीं खाई? बेल की पत्ती क्यों खाई होगी भाई? बेर की नहीं खाई, कटहल की नहीं खाई, इधर सामने खड़ा। तब किसकी खाई? बेल की। बेल की गजब महत्ता है।
अब आ चुकी समय की सीमा है, कथा विराम की ओर जा रही है। कभी आप आजमाइएगा। रामदेव जी ने एक औषधि बनाया है बीपी के लिए, मुक्ताबटी। उनकी एक बुक है औषधि दर्शन, उसमें वो लिखे रहते हैं कि कौन सी औषधि किस फार्मूला कौन कौन चीज मिलाकर बनती है। तो मुक्ताबटी में बेल की पत्ती, काली मिर्च, तुलसी जरूर है। जितनी बेल की पत्ती उसके आधी तुलसी, जितनी तुलसी उसके आधे काली मिर्च। आप मिक्सी में पीस लीजिए। आंवला से छोटा बैर की तरह गोलियां बना के छत पे सुखा लीजिए। इसे 2 गोली खाना शुरू करिए और केवल 1 सप्ताह में बीपी नपवा लीजिए। वो है बेलपत्ती। आपको साटिका, जैसे कमर में घुटने में दर्द है, अमरनाथ बाबा है ना, बाबा अमरनाथ आपका मंदिर जहां कथा हो रही है, उनके ऊपर चढ़ा के 3 पत्ती वाला बेल आप सुबह सुबह बासी मुंह चबा लीजिए। चमत्कार देखिए। अभी जब तक कथा है तब तक में आनंद करके आप बताइएगा। ये चमत्कार है महाराज, इसलिए माँ ने उसे खाया 30,000 वर्षों तक, 3 सहस्र संवत्सर खाई, अंत में वो भी छोड़ दिया। तब नाम क्या हो गया? पुण्य परिहरे सुखाने परना, उमय नाम तब भयो अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया की। इसलिए बाबा जब आदि शंकराचार्य काशी आए तो पहले अन्नपूर्णा मैया के यहाँ गए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा नवासु भक्तस्य स्वदेशो। अब जरा विचार करिए, अन्नपूर्णा मैया, ओ अन्नपूर्णा मैया के यहाँ सब देवी देवता आए, लेकिन कहा चलो घर अब हो गया काम, अब शंकर भगवान पति के रूप में मिलेंगे। लेकिन नहीं, तब सारे देवी देवताओं ने आकर के सर्टिफिकेट दिया कि जब से कि यह पृथ्वी बनी है, जब से लोगों ने, साधु संतों ने, साध्वियों ने इतना तप किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई तप नहीं किया। अस तप काहु न कीन ऐसा तब किसी ने नहीं किया है। जय, बहुत सुंदर गंभीरता बना करके कहा महाराज, ऐसा तब किसी ने नहीं किया। फिर किसने किया? कहा जस तप आज की न भवानी, अस तब काहू किसी ने भी नहीं किया। अब देवताओं ने स्तुति करके मानो प्रणाम किया है और इधर त्रिलोकीनाथ भोले बाबा के पास गए हैं, समाधि में बैठे हैं। बाबा अमरनाथ जगाए, अरे जगो बाबा, समाधि में बैठे रहते हो। अरे आप, स्वयं ठाकुर गए थे रामलला सर का, अरे आप, हाँ भाई मैं, आप क्या करने आए हैं? आप बुलवा लिए होते। कहा आज इसीलिए कहते ना, ये किनारे वाले जब इधर से उधर पीछे बैठेंगे तो सूर्य यहां तक नहीं आएगी। हम लोग जब एक ही तरह जब बैठना चाहेंगे तो फिर इधर जगह भी नहीं है, और थोड़ा दूर बैठे रहेंगे तो टीवी भी लगी हैं, तो उधर हम लोग आनंद करें। आइए बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। बोले बाबा ने कहा बुला लिया। नहीं, पहले आप मानिए हमें स्नेह करते हैं कि नहीं? मैं कहा करता हूं। कहा जो मोह पर निज नेहु जाहि ब्याहु शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। जाके माँ पार्वती अब पार्वती बन गई है, सती नहीं है। आपकी प्रतिज्ञा थी यही तन सती बेटी अब नहीं, अब तन बदल दिया है। ऐसा कहकर बाबा अंतर ध्यान हुए। भोलेनाथ ने सप्त ऋषि मंडलों को भेजा है। सप्त ऋषि मंडल सीधे गए हैं माँ के पास। अरे देवी पार्वती, शैलजा, उमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, किसके लिए जप कर रही हो, तप कर रही हो?
माँ ने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा मैं आपके लिए बड़ा सुंदर वर देख करके हम लोग आ रहे हैं। कहां पर? कहा बैकुंठ में रहता है और उनका नाम विष्णु है। और बहुत सुंदर, लेकिन हे ऋषियों मुझे क्षमा करना। कहा क्यों? कहा यह जन्म मैंने भगवान शिव के लिए हारा है, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भरतारा माने भरण पोषण करने वाला पति, मैं शिव को चाहती हूं। और दूसरा, यद्यपि हे ऋषिवर चहु वारी पर भीत उठावा, हवाओं पर दीवार उठाने की बात है, लेकिन आप देखो मुनि अविवेक हमारा, यह मेरा अविवेक है। मैं जानती हूं कि हवाओं पर दीवार नहीं बना करती, लेकिन मैंने ऐसा संकल्प लिया है और आप लोगों को शादी का विवाह कराना है तो वर कन्या अनेक जगह में ही, संसार में अनेक कन्या भी हैं और वर भी हैं, कराते रहिए। हमें तो भगवान भोलेनाथ ही चाहिए। ये जन्म मैंने शिव के लिए समर्पित किया है। पहले तो आप ऐसे नहीं कहती थी। कहा पहले लज्जा आती थी, शर्म आती थी, इतनी लगन नहीं लगी थी। अब इतनी लगन लग गई है कि शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे बाबा से, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
भजन बड़ा चर्चित है, आप सुनने हैं अनेक बार। चूंकि समय की मर्यादा है इसलिए आगे बढ़ते हैं। इधर दूल्हा भी तैयार है, इधर दुल्हन भी तैयार है। लेकिन घटना क्या हुई? एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। तारकासुर मिला कभी आप लोगों से? बोला भैया, तारकासुर मिला कभी? मैं लक्षण बता दे रहा हूं, आप पहचान लेना। तारकासुर पहला काम करेगा, कथाओं में नहीं आएगा, कथाओं की हंसी उड़ाएगा, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियां करेगा, रामायण के पात्रों में दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में टिप्पणियां लिखवाएगा। सलेबस से खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी निकाल देगा। सलेबस से चित्तौड़ रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, निकाल देगा। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर के हिंदुओं की हत्या करेगा, दूध मुहे बच्चों को भाले पर उछाल उछाल के मारेगा। ये सब तारकासुर हैं, इनको पहचानिए। और तारकासुर को कोई वध नहीं कर सकता। तारकासुर का वध केवल शंकर के पुत्र कर सकते हैं। हम लोग भी तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। सारी दुनिया कांप गई। ब्रह्मा जी ने कहा इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैंने इसे वर दिया है कि केवल शंकर का पुत्र ही इसका वध कर सकेगा। तो बाबा तो समाधि में बैठे हैं, कहा शादी कराओ, जल्दी भेजो कामदेव को। कामदेव को हम नहीं जाएंगे। कहा बेटा धर्म पर संकट है, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्राण देने वाले लोग इसी धरती पर मिलते हैं, जाओ। क्या ब्रह्मा जी ने भाषण दिया। तरकस लेके पहुंच गए, जाकर के छोड़ दिया पहला बाण। छोड़े? हाँ। क्या हुआ? कहा गड़बड़ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा यहाँ तो सब काम में हो गया। संगम करें तालाब तलाई, लता निहार नवई तरु शाखा। शाखाएं आपस में लिपट रही हैं, तरु वृक्ष भी लिपट गए, नदियां और तालाब लिपट गए, सब काम में सृष्टि हो गई। कहा दूसरा छोड़ो। दूसरा छोड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा दूसरे में तो गड़बड़ और हो गया। क्या हो गया? कहा सारे साधु संत महात्मा हंस परम हंस योगी माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के पीछे, स्त्री पुरुष के पीछे भागने लगी। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा बाबा ने लिखा। कहा पढ़कर सुनाइए। कहा भाई काम बस जोगी सता बस पावर ही को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, पुरुष समय अबला कोई दंड भरे ब्रह्मांड भी। काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। चारों तरफ कहा महाराज कोई नहीं बचा। कहा बचे जह राखा रघुवीर। और सारे देवता आ गए। कहा ठीक। और कहा तीसरा छोड़ोगा? छोड़ दूं, मेरा प्राण चला जाएगा। कहा देश। और जो ही तीसरा छोड़ा महाराज, क्या हुआ होगा हो हैं? यही बाबा अमरनाथ बैठे थे, कामदेव ने तीसरा बाण छोड़ दिया और तब तिवसी सर नयन उठाया। काम जल के भस्म हो गया, काम रह गया था मुट्ठी भर। तब सोया छत्र जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। एकदम तीसरा नेत्र खुला, थोड़ा आवेशित थे। उसी समय रति आ गई। भगवान मुझे विधवा बना दिया। और उनको क्या पता कोई विधवा भी आ जाएगी। रोने लगी। भगवान ने कहा प्रसन्न हो जाओ, आगे चलकर तुम्हें जब
भगवान कृष्ण द्वापर में आएंगे। हरि अवतर ही हरण्य महिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। उन्हीं का पुत्र बन के तुम्हारा पति आएगा, तब तुम उनको पाना। ऐसा वरदान देकर इधर आगे बढ़े। सारे देवताओं ने आया, बड़ा प्रसन्न। सारे देवता पृथक पृथक किन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र, प्रसन्न हो गए। क्या बोलिए? कहूं अमर आए के ही हेतु हे देवता, सब लोग आप लोग क्यों आए हैं? कहा निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। आप अपनी आंखों से विवाह देखना चाहते हैं। सारी देवियां आ गई। कहा जय हो, बहुत सुंदर, जल्दी से दूल्हे को सजाओ, दूल्हा तैयार है। देवियों ने कहा कि कैसे सजाओगे, कैसे जाओगे? हंसी कराओगे क्या? हंसी करई है परपुर जाई, बर अनुहार बरात न भाई। बर के अनुकूल बारात नहीं है। कहा फिर कैसे? तब त्रिलोकीनाथ जी आनंद लेने के लिए बोल पड़े, पृथक पृथक ले चलो समाज। अलग अलग हो चलो। आगे विष्णु लोग, वैकुंठ लोग, वो लोग, चंद्र लोग, सूर्य लोग, ब्रह्म लोग, यावत लोग चला। कैलाश लोक में केवल 2 व्यक्ति बचे, एक नंदी और एक बाबा। कभी नंदी बाबा को देखें, बाबा कभी नंदी को। कहा अब क्या करें? कहा देखो सब देवता स्वार्थी हैं, चले गए, बर को पीछे छोड़ दिया। तब नंदी जी ने कहा मैं तो आपके सुख दुख का साथी हूं बाबा, मैं बताऊं। कहा क्या? कहा आपका एक नाम अमरनाथ है, एक नाम आशुतोष है, एक नाम शंकर है, एक नाम शिव है, लेकिन भूल गए एक नाम आपका भूतनाथ भी है। कहा फिर? कहा बजाऊं भृंगी? कहा निकाल। और उसी समय काड़ 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 बजाया। चारों तरफ से भूत पिशाच। अरे बाप, ये सब उधर सीधी जिले से आए। ये एमपी वाले। चारों तरफ से भूत आ गए। कुछ वृंदावन से भी आए हैं, और कुछ उधर से, कुछ इधर से, कुछ देवरिया वाले भी होंगे। सब खंभों में इधर नहीं आ सकते। कथा हो रही है, हनुमान जी महाराज बैठे हैं। महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे। खंभों पर है सब भूत चारों तरफ। जब आप घर पर जाएंगे तो जगाएंगे, रुक। क्यों? कहा भगवान की शादी हो रही थी तो नहीं नाच रहे थे? ऐसे खूब नाचते हो। आज मेरे यार की शादी है, आज तो मेरे बाप की शादी है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। कहा देर मत करो, सब भूत आ गए। कहा कैसे? कहा कोई कई सर वाला, कोई कई हाथ वाला, कोई नेक आंख, कोई नयन विहीना, कोई हिष्ट पुष्ट, कोई तनखीना, कोई अधिक सर अधिक भुजाएं, कोई एक भी भुजा नहीं। एक तो माने लंबा 8.5 फीट का, बल्कि और 40 फीट का भूत रहा होगा। गोल मटोल भूत। लोगों ने पूछा ये भूत कहां से आया है? मगहरा से आया है। ये कौन भेजा है? कहा कि वहां के प्रधान जी भेजे हैं। रोड रोलर नामक भूत है, आगे समतल करता चलेगा। और उसी समय भूत आ गए। एक लगा चिता। अरे चिता क्यों लपेट रहे हो? कहा भगवान ने कहा लपेटने दो, जीवन का अंतिम सत्य चिता है। एक गया ले आकर चंद्रमा का, द्वितीय का क्यों ले आया है? अगर लाना ही था तो पूर्णिमा लाते। कहा नहीं, भक्ति के तरफ जो 2 कदम ही चला हो उसी के सर माथे पर बैठ। कोई गया और जाकर के हवा चले न चले एकदम से कोबरा लाकर बैठा दिया, फर फर। कहा ये मौर नहीं है, ये तो सांप है। कहा चुप रहो, हमारे भूतों को सजाने दो। ये काल है, सबके ऊपर बैठा हुआ है। मेरा दिखाई दे रहा है, सबका दिखाई नहीं दे रहा है, सबको धीरे धीरे निकल रहा है। सांस नहीं लेता क्या? कहा लेता है। कहा कब? कहा जब हम ध्यान देना, ये शास्त्र कह रहा है। मैंने कहा कि इन 7 दिनों में, 8 दिनों में, 9 दिनों में केवल शास्त्र सुनाऊंगा, आप ध्यान रखना। जब जब सांस कब लेता है? कहा सांस जब लेता है
जब हम सत्संग में होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, कथा में जो आप 3 घंटे 4 घंटे आते हैं, ये आपके उम्र में से कम नहीं होता, ये आपके उम्र से जुड़ जाता है। उसी समय काल सांस लेता है। फिर कोई गया बाघंबर पहना दिया, कहा बाघंबर क्यों पहना रहे हो? जिया जी के, जालान के बढ़िया सुंदर विमल के सुंदर कतान के सूट पहनाते। कहा ना 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 ना, मैं बाघंबर पहनूंगा। कहा क्यों? कहा बाघंबर ही एक ऐसा प्राणी है, बाघ, जो संयम के लिए जीता है और पत्नी के पास एक बार जाकर पुत्रोत्पत्ति करता है। मैं अपनी पत्नी उपासना के लिए लेने जा रहा हूं, वासना के लिए नहीं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ डमरू लगा। डमरू क्या करोगे? कहा भक्ति का प्रचार करेंगे। एक भूत गया, त्रिशूल पकड़ा दिया। कहा त्रिशूल क्या करोगे? कहा युद्ध करने जा रहे हो क्या? कहा नहीं, ये 3 शूल है, एक देव ऋण, एक समाज का ऋण, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, और दूसरा माता पिता का ऋण। ये तीनों ऋण हमारे सामने रहे, इसलिए दिखाई दे रहा। अच्छा, एक भूत गया, आओ देखा न ताओ काली काली नागिन ब्याई थी, आगे पहना दिया। कहा ये क्यों पहन रहे हो? बढ़िया बाजूबंद पहनते, घड़ी पहनते, हीरे जवाहरात के आभूषण। का नहीं नहीं, मैं पत्नी लेने जा रहा हूं, चिंताएं बढ़ेंगी। बाबा ने लिखा है, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए माया रूपी नार लेने जा रहा हूं तो चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए अभी से लेपटवा रहा हूं। एक भूत गया, एकदम सजा करके नंदी जी को खड़ा कर दिया। कहा बैठो। कहा ना 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 ना, नंदी पर बैठना मत बाबा। भक्तों ने कहा नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? कहा दूल्हे तो घोड़े से जाते हैं। कहा जाते होंगे, घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर चल करके जाएंगे। क्या बात है? कहा इसलिए हम धर्म रूपी बैल पर बैठ करके जाएंगे। चल पड़े हैं और जानते हैं, चूंकि टाइम नहीं है, लेकिन हमारे राधे श्याम जी बताते कैसे भूत हैं भैया, जरा बताना। काले काले ओ मत वाले ओ मुंडों की ओ मल साजे ओ बेताल आया। अब है तो लंबा गीत, लेकिन उसी समय जो ही आप जरा सोचिए, जब सूर्य गए होंगे हिमाचल में, अरे बर बाबू आ गए, बर बाबू आ गए, माला पहनाओ। एकदम गेट पर खड़े थे लोग। बर बाबू ने कहा मैं चंद्रमा पहुंचा, अरे ये बर बाबू। तब तक इंद्र पहुंचे होंगे, अरे ये बर बाबू हैं, इनको मलपा। बर बाबू आ गए, पहुना आ गए, बर बाबू आ गए। मैं बर बाबू। आप कौन है फिर? मैं बर बाबू का दास हूं, नौकर। अरे इंद्र ने कहा मैं बर बाबू का दास हूं, नौकर हूं। हिमाचल के लोग सोचे, अरे बाप रे, इतना सुंदर जब नौकर है तो बर बाबू कैसे होंगे? तब तक तो स्वयं त्रिलोकीनाथ पहुंच गए। क्या राजीव नयन धरे धनसाय, हमारे राघव पहुंचे, चक्र सुदर्शन लिए हाथ हैं, मंद मंद मुस्कान, सिंह के समान कंधा। ओ सारे बर बाबू हैं, खटाखट, एक भी माला नहीं बची। सब कहा आइए माँ, माँ जल्दी माँ को बुलाओ, परिछन करें। कहा मेरा परिछन मत करो। क्यों? मैं बर बाबू नहीं हूं। आप कौन हैं? कहा मैं बर बाबू का मित्र हूं। अरे तो बर बाबू कहाँ है? हाँ, अब जरा सोचिए, सखियां बात करती हैं, बर बाबू के मित्र जब इतने सुंदर हैं तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे हो। तो कहा घबराई मत रहुआ लोग, भाई आवत है ना, देख ली। हाँ पीछे अरे बर बाबू जब पहुंचे हैं, खाओ चवाओ करते हुए, भूत आगे आगे। भोलेनाथ बोले खाना नहीं। अब उन्होंने तो कहा कि पचमेर सब मत खा जाना, और वहां के लोग सोचे कि आदमियों को खाने के लिए कह रहे हैं, भागे सब। बालक लय सब जीव पराने, सब भग गए हो।
बालक यहाँ बड़ा गजब का शब्द कर दिया बाबा ने, हैं? बालक माने जो अमरनाथ बाबा के स्वरूप को नहीं जानते, जो अल्पज्ञ हैं और जो सयाने हैं। बड़ा सयाना बटा भाई मिर्जापुर की भाषा है, माने बड़ा जानकार है, सयाना है। जो जानकार थे, भगवान को जानते थे, वो समझ गए न भूत है न प्रेत है, कोई खाएगा न कोई गड़ेगा। ये बाबा तो जानबूझ करके त्रिलोकीनाथ के कहने पर अवदरधानी बने घूम रहे हैं। मैया आई, जो ही भोले बाबा को देखा, मूसल लिए था, लोढ़ा ली थी, दीपक ली थी, सब लिया था, लेकिन जो ही भोले बाबा का विकट रूप जब रुद्र ही देखा, अबला नमन सब भयो, एकदम से सोच आ गई और एक घूम करके धड़ाम। गनीमत था कि पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल गिरी। भागे हो, जनवास में वहीं सब देवता खड़े थे, त्रिलोकीनाथ भी खड़े थे। अरे बाबा अमरनाथ, कराए परछन भोले बाबा, कहाँ कराए? अरे ये तो बड़े बोल रहे, कैसे कराया? कहा हमारी जो सास है बड़ी आध्यात्मिक है। क्या किया? कहा पहले हमको नींबू लेकर के, काजल लेके दौड़ी की इसको लगा दूं, कोई नजर न लगाए, लेकिन देखा कि मेरे सर पर ही काला कोबरा सांप है। उसने फेंक दिया नींबू और काजल कजरौटा। कहा फिर जल लेकर ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्याह्याभ्यांतर शुचि। व्याह और अभ्यांतर दोनों पवित्र कर दूं, लेकिन जो ही गंगा को देखा जटाओं में फेंक दिया। कहा फिर जो है जो ही लेकर के दौड़ी की थोड़ा सा तिलक लगा दूं, और जो ही तिलक लगाने के लिए आई ना, तो हमने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो। जब मणि की तरह तीसरा नेत्र चमका तो कहीं अरे बाप रे, इनके तो माथे पर मणि है, इनको चंदन की डब्बा भी फेंक दिया। कहा मूसल उसल घुमाने को सोच ही रही थी, सब सांप निकल करके फुफकारे, मूसल मोढ़ा सब लोढ़ा फेंक दिया। फिर उसके बाद सोची कि आरती उतारूं, तो जो ही दीपक जलाकर आरती उतारने के लिए उठी ना, वैसे चंद्रमा को देखी और सोची कि जो दुनिया को प्रकाशित कर रहा है वो माथे पर विराजमान है, तो छोटा सा दीपक को भी छोड़ दिया और धड़ाम से हमारे चरणों में गिर पड़े। अच्छा, बातें तो बहुत बना लेते हो। ये जो श्रृंगार मैंने आपको बताया है, अपने मन से नहीं बताया, बाबा ने लिखा है। अरे शिव ही
भोले बाबा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात बना ले रहे हो, जाके देखो ये होश में आ गई, अब गाली दे रही हैं। और क्या मैना गाली दे रही, किसको गाली देती हैं भाई? शादी में कुछ गड़बड़ होता है तो किसको गाली दी जाती है? हैं? बिचौलिया, कहीं मीडिएटर, कहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं? चढ़वाई हैं? चढ़वाई, चढ़वाने वाला दरवाजे पर ये हैं? तो कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। ये भी यहाँ कौन है मीडिएटर? यहाँ नारद जी हैं, उन्हीं को गाली। लेकिन दूसरे मीडिएटरों की तरह भागे नहीं आ गए। ए मैना, किसको गाली दे रही हो? कहा चुप रहिए, हमारा बसता हुआ भवन आपने उजाड़ दिया। अरे बांझ का जान पसौ की पीड़ा। बांझ का जानेगी कि गर्भ होते समय मां के कमर में कितना दर्द होता है, आप क्या जानेंगे? इस भंगेड़ी बर के लिए आपने मेरी बेटी से इतना तप करने के लिए कहा। एक बात गुरुदेव सुन लीजिए, आप गुरु हैं, आपको सच सच बता रही हूं, आज मेरा हृदय पिघला जा रहा है। मैं जहां रहती हूं से गिर जाऊंगी, क्योंकि पर्वत पे रहती हैं तो कहे गिरते गिराऊं, ये नहीं कहा कि चढ़ करके कूद जाऊंगी, गिर जाऊंगी, क्योंकि वही ऊपर की बात है। तो कहा गिरते गिराऊं पावक जराऊं, मैं अपने बेटी को लेके अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन जियत विवाह न हो करूं। मैं इतनी कोमलांगी, मेरी प्यारी सुंदरी बिटिया की इस अड़भंगी बिच्छू सांप पहनने वाले से विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा करोगी, करेगा तो तुम्हारा बाप, मन में कहा होगा धीरे से। फिर उन्होंने सुनाया कि सती कैसे थी, कैसे रही, कैसे सीता का रूप धारण किया, फिर शरीर त्याग दिया, फिर अपने से तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बन के आई है। निज इच्छा लीला बपुधारिन सदा शंभु अर्धिंग निवासिन जगदम्बा तो सुता भवान। तुम्हारी जो बेटी है ना, पूरी दुनिया की माँ है पगली, तुम्हारी बिटिया बन के आई है, तुम्हारा सौभाग्य है, ये सदा भगवान शिव की पत्नी है। तुम्हारे विवाह करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पराम्बा है, एक बार सीता का रूप धारण कर लिया था, ये देवताओं की लीला है। उसी से ये पार्वती बनकर तुम्हारे यहाँ आई। तुमने कोई पुण्य किया होगा, तुम धन्य हो, इनकी पूजा करो। इधर इनका श्रृंगार शुरू हुआ। इधर त्रिलोकीनाथ ने भोले बाबा से कहा, हे अमरनाथ, हे महादेव, आपसे बढ़ के सुंदर गोरा कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। सारे देवताओं ने श्रृंगार शुरू किया है, जटाएं हुई हैं। आगे आगे बर बाबू, क्या बर बाबू चले हैं जनवासे के लिए। शिव शंकर की आई है बारात, और उसी समय सारे लोग चले हैं। कहा आई शंकर की बरतिया हिमांचल नगर, एकदम जनवासे में। सब आप ही का भजन है, बड़ा प्यारा, पूरब में गाया जाता है। दो पंक्ति गा लीजिए बड़े भाव से। आई शंकर की बरतिया, जय जय हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी, प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी,
जनवासे में आए हैं। क्या बाबा ने तो कह दिया माता पिता है, मैं इनके रूप का श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जो ही बाबा ने प्राणी ग्रहण किया है ना, वैसे देवी देवताओं से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गड़ 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 बिजली चमकने लगी चारों तरफ। मानो धुंध भी दे, मानो एकदम से देवताओं ने धुंध भी बजाया है। और बाबा ने लिखा है, अरे प्राणी ने जब की हर से तब सकल हर से तब वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर चुरि करहि जय जय बोलिए बाबा विश्वनाथ सरकार की, दूल्हा दुल्हन की, प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की, अमरनाथ बाबा सरकार की। आप सभी को भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 6 से 10, तो 6 से 10:05 होने वाले हैं, लेकिन अभी उत्सव नहीं मना। केवल 5 मिनट 10 मिनट उत्सव मनाएंगे, फिर प्रसाद लेके आरती लेके जाएंगे। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और देखो भैया, आज चोरी मत करना है। आज मेरे यार की शादी नहीं, आज मेरे बाप की शादी है। इतने ठुमके जरूर लगा लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी कहा करते रहे हैं। क्या कहते हैं वो हैं? कहते रहे, जो भगवान की शादी में, विवाह में, उत्सव में नृत्य करता है ना, वो 84 लाख योनियों में नृत्य करने से बच जाता है। बहुत ऐसे भगत हुए जो नृत्य के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया। आज भोले बाबा की शादी है। क्या कह रहे हो? अरे भाई रुक जाइए, ये कैमरा जो है ना, ये लाइव हो रहा है, तो आप इधर आ जाइए आगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगल बगल मत रहिए। आप एकदम पीछे रहिए, अगल बगल नहीं तो फिर ये हो नहीं पाता। ये चलो। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। जय जय। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। चौकी से अलग हो जाइए। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, वृंदावन में मेरे सामने रसिका पागल होने का भजन आना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। केवल घराती वाले बेचारे कल से ही, आप बाराती वाले हैं, जरा बाराती वाले भी वहीं पर, बारातियों का अलग मार्ग है, घराती वालों का अलग। चलिए जरा
छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो। क्या नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा, नजरे मिलाना जय डमरू वाले तेरा तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, तेरा तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। भैया जरा अब पीछे जाइए आराम से। आप सभी को भोले बाबा की ढेर सारी विवाह की मंगल कामनाएं, मां पार्वती की भी। कथा यहाँ विराम ले रही है, लेकिन जो है वो कल इसी प्रांगण में भगवान सभी को आरती करके जाना है और बहुत सुंदर। अभी उधर नहीं, भैया कहाँ जा रहे हैं? अब बंद कर दीजिए, इशारे से ही समझ जाया करो, बोलना ना पड़े। तो